तो दोस्तों कल क्या पढ़ा था? कल सर कुछ हमने बहुत ही चटपटी बातें पढ़ी थी, सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट ही लगेंगे रिवाइज करने में, क्योंकि आज उन सब बातों का बहुत बड़ा रोल है। बोलो, कैपिटल गेन का पौधा असेट है, कैपिटल गेन का पौधा, इसलिए असेट का सेक्शन है 214। ठीक है, कौन सी चीज असेट होती है, कौन सी असेट नहीं होती, हमने सेक्शन 214 में पढ़ी। 242 ये बोलता है कब असेट लटका होती है, कब असेट सटका होती है। तो ये सारी चीजें 12 महीने के बाद लटका, ये दोनों 24 महीने के बाद लटका, और डिबेंचर अनलिस्टेड 36 महीने के बाद लटका। जमीन और बिल्डिंग 24 महीने के बाद लटका। जमीन के अलावा ज्वेलरी, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, पेंटिंग, ड्राइंग, ये सब 36 महीने के बाद लटका। ठीक है, राइट। फिर हमने जाना था सर ये लटका सटका बना के होगा क्या? सर लटका का फॉर्मूला अलग होता है, सटका का फॉर्मूला अलग होता है। लटका के फॉर्मूले में हमें इन्फ्लेशन ऐड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इन्फ्लेशन ऐड करना पड़ता है। सटका में हमें इन्फ्लेशन ऐड नहीं करना पड़ता, इसलिए लटका का फॉर्मूला इन्फ्लेशन वाला होता है, सटका का फॉर्मूला नॉन इन्फ्लेटेड होता है। इसलिए दोनों को लटका सटका जानना जरूरी होता है। ठीक है, वो हम आज सीखेंगे। फिर हमने सीखा सर कि कैपिटल गेन में कोई भी असेट जब बेची जाएगी तो वो कब टैक्सेबल होगी। तो हमने जाना सर कैपिटल गेन में कोई भी असेट टैक्सेबल होती है जब उसे बेचा जाता है, यानी जब उसका पैसा मिलेगा। बाबू पैसा, पैसे का कोई लेना देना नहीं है। लेना देना किसका है? जब उसे बेचा जाएगा। इसका मतलब हमने एक बात जानी, कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है ड्यू बेसिस पर। ये बहुत बड़ी जाति कर दी ताई ने, बहुत बड़ी जाति कर दी। पैसा मिले ना मिले टैक्स तुम्हें देना पड़ेगा। ऐसा ताई ने जाति इसलिए करी कि ताई ने बोला भाई ये तेरी पर्सनल असेट है। कौन सी असेट है? जो तेरी जो पर्सनल असेट्स हैं उन्हें तो उधार में क्यों बेच रहा है, उन्हें नगद में बेच। लेकिन ताई ने मेहरबानी करी 3 सेक्शन पे, जिनमें बोला कि ये 3 सेक्शन कैश बेसिस पर फॉलो होंगे। बताओ ऐसे कौन से सेक्शन है जो कैश बेसिस पर फॉलो होंगे? 45। पहली बात कॉमन, तीनों सेक्शन 45 है। तीनों के तीनों क्या है? 45। बस सब सेक्शन याद करने हैं। 45 1A, 45 2, 45 5। 1 के आगे ए जोड़ देना, 1 2 5। कैसे याद कर लेंगे? 1 2 5, बस 1 के आगे ए जोड़ देना। तो 45 1A 1 2 5। पहले तो बोला 3 2 5, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं आज? 1 2 5। 1 2 5 याद हो जाएंगे हमें। यही वो सेक्शन है जो कैश बेसिस पे होंगे। कैपिटल गेन का पौधा सेक्शन 214। कैपिटल गेन के पौधे ने बोला हर एक असेट, हर एक पर्सनल असेट। कौन सी असेट? हर एक बिजनेस नहीं, पर्सनल असेट असेट मानी जाएगी 4 को छोड़कर। यानी स्टॉक इन ट्रेड आपकी असेट नहीं है तो इस पर कैपिटल गेन नहीं निकालना। मूवेबल पर्सनल असेट्स आपकी असेट्स नहीं है, इस पे कैपिटल गेन मत निकालना। सिर्फ सुबह दोपहर जॉब करो ही ऐसी पर्सनल कैपिटल असेट है जो, जिसके आगे हमने लिखा था कल नोट्स में भी, पर्सनल भी है और स्टिल असेट भी है। रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, यानी कि रेल। अगर रेल एक साथ चल रही है तो असेट नहीं है। ये वाले हमने एग्जाम्पल पढ़ लिए थे, याद आई बात। और गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड को असेट नहीं माना, तो गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड जब रिडीम होंगे तो गोल्ड के साथ साथ तुम्हें प्रॉफिट भी मिलेगा। उस प्रॉफिट को टैक्सेबल नहीं करना, क्योंकि जब कोई चीज असेट ही नहीं है तो उसका गेन भी कैलकुलेट करने लायक नहीं है, टैक्सेबल भी नहीं है। फिर 2-3 केस लॉ पढ़ लिए थे, राजा महाराजा और विंटेज कार के। ठीक है, याद आ गई बात। फिर हमने जान लिया था कि ये वाली बातें हमने पढ़ ली थी, एक्सेप्शन 12 महीने 24 महीने। फिर इसके बहुत सारे हमने क्वेश्चन कर लिए थे, यूटीआई कितने महीने में, म्यूचुअल फंड ये सब कितने महीने में बड़े होते हैं। फिर हमने जाना था सर इसे सिर्फ रीड करना है, इस पर इतना ध्यान नहीं देना सेक्शन पे, सिर्फ रीड आउट कर लेना है। ये बोला गया कि इन सब चीजों को क्या माना जाता है? इन्हें सेल मानते हैं तो इनको आप टैक्सेबल करेंगे। ठीक है ना, राइट। जो हम पूरे अभी आगे सेक्शन पढ़ेंगे इनके बारे में। फिर
आखिरी पड़ाव हमने फॉर्मूले के बारे में सीख लिया था कि फॉर्मूला हमारा ये होता है सेल प्राइस माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट, इन्फ्लेटेड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है भैया। अब अगली बात, अब आज की कहानी सीखते हैं, बहुत ही बढ़िया, मजा ही आने वाला है आज की कहानी में। सर हुआ ये कि ये चलन शुरू कब हुआ? बहुत साल पहले, आज से लगभग 24 साल पहले की कहानी है, 24-25 साल पहले ना, तो ऐसे लिख दो बहुत साल पहले, बहुत समय पहले की बात है। हिंदुस्तान में बहुत ही बढ़िया एसएस हुआ जिसने हम सब आने वाली पीढ़ियों का जीवन सुधार दिया। उस एसएससी का नाम रखा हमने होशियार सिंह। क्या नाम रखा? जो तुम्हारी तरह बहुत ज्यादा होशियार था। वो फाइनेंस मिनिस्टर के पास पहुंचा, फाइनेंस मिनिस्टर से बोला आपको डेट पे ले जाना चाहता हूं। फाइनेंस मिनिस्टर कहने लगी कि होश में नहीं है तू, है ताऊ को पता लग गया ना। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि ताऊ के साथ ले जाऊंगा, चलो आज डेट पे। तो चल दी भैया फाइनेंस मिनिस्टर हमारी। फाइनेंस मिनिस्टर से पूछा क्या खाओगी, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला आज बहुत दिन हो गए, छोले भटूरे खाते हैं, चल। छोले भटूरे खिलाने लगे तो भटूरे तो बहुत बढ़िया तले तले एकदम वाह, ऐसे लंबे वाले भटूरे है ना, गोल वाले लंबे वाले भटूरे, ऐसे थाली में परोस के बहुत बड़े तरीके से प्याज व्याज चटनी वटनी, मुंह में पानी आएगा, चटक लो पहले पानी, है ना, ठीक है। बिल्कुल टेबल पे पहुंच चुके। ताई ने कहा सूखे खाऊंगी, प्याज छोले कहाँ हैं? छोले आने ताई, बहुत स्पेशल छोले अलग से ट्रे में आएंगे। छोले की ट्रे आई बहुत बढ़िया तरीके से अलग से, पर छोले का कलर रेड और काले की जगह हरा हो रहा था। ताई ने कहा हरा कैसे हो रहा? छोले वाले ने बोला ताई छोले 2010 में बना के टंकी में भर दिए थे, फूई लग गई उसमें, है ना, तो ग्रीन ग्रीन क्या हो जाता है, वो जम जाता है ना, ग्रीन ग्रीन काई जम गई ताई, बस उसकी परत निकाल के हम लेयरिंग लगा के देते हैं, बहुत बढ़िया। अब ताई को बहुत गुस्सा आया। ताई ने तभी की तभी पुलिस बुला ली। आंटी पुलिस बुला लेगी, पार्टी हुई चलेगी, गाना चला, आंटी ने तभी पुलिस बुला ली ताई ने हमारी। ताई ने कहा फाइनेंस मिनिस्टर को बीमार करके मारने की साजिश में होशियार सिंह को गिरफ्तार किया जाए। और इतना होशियार कि खाया मारने के लिए खिलाया नहीं, बता भी रहा पहले, अटेम्प्ट टू मर्डर, वो तो बच गई मैं। होशियार सिंह ने कहा ताई अगर तुम्हें लुढ़काना ही होता तो लुढ़काना देता बिना बताए, हैं, खिलवाना देता साथ में। ताई ने कहा बदतमीजी क्यों करी तूने बदतमीजी क्यों करी? ताई ने कहा इसकी सजा तो बेटा तुझे मिलेगी, जेल तो तू जाएगा। होशियार सिंह ने कहा जेल में जाऊंगा तो साथ में ताई जेल तुम भी चलोगी। ताई ने कहा और बदतमीजी कर रहा तू बहुत ज्यादा। अब होशियार सिंह ने बोला आज़ादी के बाद से जब तुम ये हर भारत के हर एक नागरिक के साथ कर रहे हो, चाहे ताई तुम्हारी सरकार हो, चाहे पिछली सरकार हो, चाहे तीसरी सरकार हो, जब तुम अपनी आज़ादी के बाद से भारत के हर एक नागरिक के साथ ये बदतमीजी कर रही हो तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो रहा। मैंने आज ये छोटी सी बात कर दी और तुम्हें बचा भी लिया, तुम्हें खाना भी नहीं खाने दिया, पहले बता दिया कि ये जहरीले हैं और ये ताजे हैं, तो तुम कह रही हो कि तूने बदतमीजी कर दी। ताई के दिल पे लगी बात। क्या बोला, फिर से बोलियो? आज़ादी के बाद से हर एक नागरिक के साथ। तो ताई अगर जनसंख्या चाहे 80 करोड़ से 100 करोड़ पहुंची हो और 100 करोड़ से 140 करोड़ पहुंची हो, सबके साथ आप यही गलत काम कर रही हो। ताई ने कहा किया क्या ये तो बता। मैंने ताई आपको पता गुस्सा क्यों आया? क्योंकि छोले तो भटूरे तो हैं आज के ताजे, है ना, और छोले कब के हैं? मान लो 10 साल पुराने। तो तुम्हें गुस्सा आ गया कि अगर ये आज के ताजे हैं तो छोले पुराने क्यों हैं? छोले भी कैसे दे, छोले भी आज के ताजे बना के देना, आज के दे। बताइए ये आप तो कर रही हो। कहने का बार बार ना नाटक मत दिखा, है पहली सी बुझा रहा, तो पहली सी खेल रहा है मेरे साथ। जल्दी बता दे, मैं बहुत ज़्यादा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, जल्दी बता दे। मैं तेरे साथ ऐसा कर रही हूँ ये तो बात चल, मैंने झेल ली, कुछ कर दिया वो तेरे साथ। मैंने पूरे देश की जनसंख्या के साथ 140 करोड़ लोगों के साथ ऐसा कर रखा है। तो होशियार सिंह ने कहा ताई प्रूफ करके बताता हूँ। तो ताई ने उस दिन कसम खा ली
अगर तूने प्रूफ कर दिया तो तेरा ये गुनाह भी माफ और 140 करोड़ लोगों के साथ इंसाफ भी होगा। और जैसे तू कहेगा ना बिल्कुल वैसे इंसाफ करूंगी, तू प्रूफ कर दे, क्योंकि ये बात मुझे पार्लियामेंट में रखनी पड़ेगी, बजट में पेश करनी पड़ेगी, चेंज करना पड़ेगा पूरा कानून। अगर मैंने 140 करोड़ के साथ गलत कानून बनाया है तो उसने कहा, होशियार सिंह ने बोला ताई तो देखो, अब तुमने इतनी बात कर दी तो देखो, सेम छोले भटूरे की तरह छोले एक मेरी असेट है। मान लो छोले हो गए ज्वेलरी, क्या हो गए? छोले मेरी क्या है? ज्वेलरी है, असेट है। ये असेट और ये ज्वेलरी मैंने खरीदी 2010 में। कब खरीदी? तो छोले हो गए कई साल पुराने, हो गए नहीं हो गए? फिर इसी ज्वेलरी को मैंने अपने प्रीवियस ईयर में, मेरे प्रीवियस ईयर में सेल कर दी। मेरे प्रीवियस सेल कर दी नहीं कर दी? बोलो, नालायक बोल नहीं रही है ना। मेरे प्रीवियस ईयर में मैंने सेल कर दी। अब तुमने बोला ताई क्या निकाल इस पर, क्या निकाल इस पर? टैक्स निकाल। तो मैंने कहा टैक्स निकाल लेता हूं ताई। सबसे पहला स्टेप हमें क्या देखना है? पीरियड ऑफ होल्डिंग। क्या देखना है? लटका सटका, है ना। तो ज्वेलरी बताओ कितने दिनों बाद लटका सटका होती है? कितने दिनों के बाद? 36 महीने के बाद। तो मैंने कहा ताई खरीदी मैंने 2010 में, बेची मैंने अपने प्रीवियस ईयर में, क्या ये ज्वेलरी 36 महीने से ज़्यादा हो गई नहीं हो गई? एज पर सेक्शन 242A, या पहले लिखो एज पर सेक्शन, स्टेप नंबर 1, एज पर सेक्शन 214 ज्वेलरी क्या है? ज्वेलरी इज एसेट। अब एज पर सेक्शन 242A ज्वेलरी लटका सटका है? इट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट एज इट इज सोल्ड, एज सोल्ड आफ्टर 36 मंथ। ताई ने कहा ये तो मैंने पहले बता दिया, इसमें क्या दिक्कत वाली बात है? तो मैंने पहले बता दिया है ना, इसमें क्या टेंशन वाली बात है? अब हमने ताई से बोला कि ताई ये तुमने बात पहले तो बता दी, दूसरी बात तो बताओ। ताई ने बोला दूसरी बात है सेल कंसिडरेशन। क्या? मान लो ये ज्वेलरी खरीदी इस बंदे ने 1 लाख की, इसको यहां पे बेच दी कितने की? मान लो 5 लाख की। बाइंग प्राइस 1 लाख, सेलिंग प्राइस 5 लाख, सेल कंसिडरेशन 5 लाख। अब तीसरे स्टेप में ताई तुम क्या माफ कराती हो? कॉस्ट प्राइस, जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या बोलते हैं जिसे हम? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो बताओ भाई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी? बोलो 1 लाख। और भाई तेरा कैपिटल गेन कितना आ गया? 4 लाख। और तुम मुझे सोच के बताओ ब्रेकअप पार्टी में, ब्रेकअप पार्टी से मुझे सोच के बताओ कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कौन सा गेन आया है? शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म? असेट अगर लटका है, असेट अगर लटका है तो गेन भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। असेट अगर लटका है तो गेन भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। और ब्रेकअप पार्टी के हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कितना टैक्स लगता है? बोलो कितना? अच्छा ब्रेकअप पार्टी में देखना जरा टैक्स रेट क्या क्या है। सबसे पहले टैक्स रेट कौन सा है? सर मैं आज चांटे खाने आई हूँ आपसे, 2 एक गाल पे 2 दूसरे गाल पे चांटे बजा देना मेरे। कितना लगता है ब्रेकअप पार्टी में? अच्छा पागल हुई 10%। ऑनलाइन वाले बताएंगे
ब्रेकअप पार्टी में कितना टैक्स देते हो तुम? सबसे पहले ही सोनिया गांधी, क्या लिखा है? 20% नहीं है? हाँ बिल्कुल सही तनिष भैया, 20%। 20% किस पे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ना, लिखा तो है एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्सेप्ट इक्विटी। 112 सेक्शन के हिसाब से 20% क्या बनता है? इस पे टैक्स बनता है। तो होशियार ताई ने बोला इसमें क्या बुरा मानने वाली बात है? 4 लाख का 20% कितना? 80,000 रुपये टैक्स देते, इसमें एजुकेशन से सेल से जोड़ देंगे भाई, 80,000 तो तैयार रख। अब होशियार सिंह यही कह रहा है, कह रहा था फिर भटूरे तलवाऊंगा तुम्हारे में। तो ताई कह रही इसमें बुरा मानने वाली बात है, मुझे ये तो बता मैंने कौन से जहर खिला दिए जनता को। अब सुनना ध्यान से, होशियार सिंह ने जीवन कैसे बदला सबका। लॉजिक समझ में आए कि कहानी क्यों हो रही है? होशियार सिंह ने बोला ताई आपने बोला अगर भटूरे आज के तो छोले भी आज के। यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, अगर सेल प्राइस आज का लिया है तो कॉस्ट भी आज की लो ना। सेल प्राइस है भटूरा और कॉस्ट प्राइस है छोले। तो ताई तुम्हारे हिसाब से जब भटूरा आज का है तो छोले भी आज के होने चाहिए, सेल प्राइस आज का है तो कॉस्ट भी आज की ही होनी चाहिए। सेल प्राइस तो ताई तुम ले रही हो अपने ईयर का, मतलब 2024 का है ना, और कॉस्ट प्राइस तुम कब का ले रही हो? जुलाई 10 यानी 10/11 2010-11 का। अरे भाई सेल प्राइस अगर आज का है तो कॉस्ट भी आज की लो। ताई कहने लगी, होशियार सिंह कह रहा था भटूरे आज के हैं तो ताई छोले भी आज के लो ना। समझ गए? तो ताई ने बोला कहना क्या चाह रहा है? तो होशियार सिंह ने बहुत खतरनाक बात बोली कि जो सेलिंग प्राइस 2024 की है उस बंदे ने अपने सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट भी तो ऐड करके बताया होगा। अगर उस बंदे से उस ज्वेलरी की कॉस्ट पूछो 2024 की, तो ताई मैं कसम कह रहा हूं, कसम मां भवानी की, वो कॉस्ट 5 लाख नहीं बता सकता, क्योंकि 5 लाख तो उसने क्या बताई है? सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस में हमेशा क्या ऐड होता है? प्रॉफिट ऐड होता है। उसने प्रॉफिट नहीं बताया, सेलिंग प्राइस है कम से कम इसकी कॉस्ट 2.5 लाख 2 लाख 3 लाख होनी चाहिए, 1 लाख नहीं होनी चाहिए। तो ताई मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं आपसे कि सेलिंग प्राइस 2024 का है तो कॉस्ट भी 2024 पे इन्फ्लेट करके लाओ। पूछो उस सुनार से, पीसी ज्वेलर तनिष ज्वेलर वाले से पूछो कि अगर ये वाली ज्वेलरी 2010 की जगह ये वाली ज्वेलरी 2024 में बनाई जाए तो 2024 में बनाने की कीमत कितनी आएगी? तो 2010 से कहीं ज़्यादा आएगी। 2010 में लेबर सस्ती है, 24 में महंगी होगी। 2010 में मेकिंग चार्जेस कम होते होंगे, 24 में महंगे होते होंगे। जो भी है सब वो इन्फ्लेट करो तो छोले भटूरे आज के बनेंगे। तो ताई को बात समझ में आ गई नहीं आ गई? बस ताई को बात समझ में आ गई, ताई के दिल पे लगी बात। ताई ने कहा आज भविष्यवाणी करती हूं मैं, आज गंगा पुत्र भीष्म ये भविष्यवाणी करता है कि आजीवन वो विवाह नहीं करेंगे। ऐसी ताई ने बोला, मैं बीजेपी पुत्री ताई ये भविष्यवाणी करती हूँ फाइनेंस मिनिस्टर होते हुए कि आज के बाद किसी भी कॉस्ट को पुराना नहीं लिया जाएगा, कॉस्ट को हमेशा ताजा बनाया जाएगा, भटूरे के बराबर बनाया जाएगा। मैंने कहा ताई देखो अब उल्टे सीधे फॉर्मूले मत बना देना कि सेल प्राइस अगर आज की है तो कॉस्ट भी अगर आज की बनाओगी तो उल्टे सीधे फॉर्मूले बना देना। ताई ने बहुत सरल फॉर्मूला, ताई ने कहा चिंता मत कर। ताई ने कहा अब आज के बाद कॉस्ट को कभी भी कॉस्ट नहीं लिखना, क्या लिखना है? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखना है। क्या लिखना है? इंडेक्स का मतलब होता है इन्फ्लेट। प्यार से हम बोलेंगे इकोवा, एकोवा, इकोवा, प्यार से बोलेंगे इकोवा, यानी कि इन्फ्लेटेड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इन्फ्लेटेड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो ताई ने कहा बहुत सिंपल फॉर्मूला, कॉस्ट बोल, कॉस्ट 1 लाख इनटू, ताई ने कुछ इन्फ्लेशन नंबर दे दिए। क्या दे दिए? इन्फ्लेशन नंबर। ताई ने बोला इन्फ्लेशन पॉइंट ऑफ 2000 यानी प्रीवियस ईयर
कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ सेल ईयर, जिस साल तू सेल करेगा, डिवाइड बाय कॉस्ट को इन्फ्लेशन करने वाला इंडेक्स नंबर ऑफ परचेज ईयर, है ना, यानी इंडेक्स ऑफ सेल ईयर डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ परचेज ईयर। ठीक है, बस ये तेरा इन्फ्लेशन का फॉर्मूला है, इसे घोट के पी लियो। फिर हमने पूछा ताई रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी नोट करना है ना, क्योंकि यही क्वेश्चन करने हैं पूरे कैपिटल गेन में, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। अब ताई ने पूछा, हमने ताई से पूछा ताई इन्फ्लेशन पॉइंट क्या है, ये तो बता दो। कॉस्ट तो मुझे पता है 1 लाख है, 1 लाख इंटू इन्फ्लेशन नंबर ऑफ सेल ईयर डिवाइड बाय इन्फ्लेशन नंबर ऑफ परचेज ईयर। टन 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 टन, ताई ने ये बना दिए। हाँ, अब अगला सवाल ये आता है दिल में दर्द होते हुए, सर ये याद करना है, मतलब वैसे फॉर्मूला याद नहीं और इनकम टैक्स का आप याद नहीं याद नहीं करने, ये तुम्हें एग्जाम में मिलेंगे। ये टेबल मिलती है, या तो टेबल मिलेगी या क्वेश्चन में लिखा मिलेगा, 2 याद करने हैं। एक, होशियार सिंह ने ये जबरदस्त बात ताई को कब समझाई? 2001-2 में। तो 2001-2 के फाइनेंस मिनिस्टर को ये बात बोलो समझ में आ गई, तो उन्होंने कहा इन्फ्लेशन पॉइंट 1-2 से दूंगा, रात गई बात गई, जो बीत गया वो बीत गया। आज़ादी के बाद से जो समस्या है वो 2001-2 में सुलझाई गई, यानी अप्रॉक्सीमेट 50-51-52 साल बाद। एक तो याद करना है कि 2001-2 में ही ये होशियार सिंह की बात सुनी गई, जिससे पता लगा कि हमें अब कॉस्ट को इन्फ्लेट करना है। क्या करना है? कॉस्ट को इन्फ्लेट करना है। और एक अपने ईयर का याद करना है बाबू, अपने ईयर का 23-24 का क्या है। अब बस ये बाकी सारा डेटा ये बाकी सब एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, 100 और 348। अब फॉर्मूला लगाते हैं, कॉस्ट 1 लाख इंटू इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ सेल ईयर। सेल ईयर कब किया मैंने? अपने ईयर में, तो अपने ईयर में कितना आ गया? डिवाइड बाय इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ परचेज ईयर। परचेज ईयर कौन सा था? जुलाई 10 मतलब, ओ हाँ जुलाई 2010 मतलब 10-11 10-11 10-11 का ढूंढ लेते हैं। 10-11 10 ये रहा प्रीवियस ईयर 10-11 167। अब ये आ गया 167। कितना आ गया मेरे? कॉस्ट कितनी आ गई? 1 लाख इंटू 348 डिवाइड बाय 167। न्यूमेरिक फॉर्म में बोल दो 28383। हाँ वो छोड़ दो, अब क्या लिख दोगे? अब लिख दो असली वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कितना आ गया? 2916। बस अब होशियार सिंह कह रहा है सर अब इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे लगा दो 112, और जो आपको 20% का टैक्स है ना ब्रेकअप पार्टी में वो ले लेना। लेकिन पिछले टॉपिक की तरह, पिछले मुद्दे की तरह 4 लाख पे नहीं दूंगा। 4 लाख का 20% कितना आ रहा था? 80,000। अब 2,91,000 का 20% आएगा भाई। 80,000 से अच्छा 58,000 का टैक्स दे दूं तो बस फायदा हुआ नुकसान हुआ? बहुत फायदा हुआ। होशियार सिंह ने बोला, ताई को इतनी अच्छी लगी बात, ताई ने बोला चल तेरे लिए लॉ बना देती हूँ। अब ताजे भटूरे लाया है तो ताजे भी क्या बनवा ले? छोले। तो हमने बोला ताई आपके ताजे भटूरे ताजे छोले, हमारी ही आज के ताजी सेल प्राइस, तो आज का ताजा कॉस्ट ये निकला। यानी कि हमारे हिसाब से तनिष्क ज्वेलर वाले इतने रुपए का सोना बनाकर इतने में बेचते हैं। ये कॉस्ट है सोने की जिसे उन्होंने बेचा इतने रुपए में, तो बाकी जो 2 लाख कुछ आ रहा था ये प्रॉफिट आया है। ये बात अपने करंट ईयर की है, सब कुछ अपने ईयर का है, इसमें से एक भी चीज अब 2010 की नहीं है। इसलिए इसे बोला गया सेल कंसिडरेशन ऑफ माई प्रीवियस ईयर
माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो क्या निकल के आई, मेरे प्रीवियस ईयर की। इकोवा भी तो मेरी प्रीवियस ईयर की निकली। अब ये दोनों का डेटा किस ईयर का हो गया, अब ये दोनों का डेटा हो गया मेरे प्रीवियस ईयर का। और मेरे एग्जाम में भी मेरी हेडिंग यही तो होती है, कैलकुलेशन ऑफ इनकम ऑफ मिस्टर एक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर डॉट डॉट डॉट, तुम अपना प्रीवियस ईयर लिखते हो, तो अपने प्रीवियस ईयर की सेल और अपने प्रीवियस ईयर का ही कॉस्ट। बोलेंगे भैया बात समझ में आ गई। अब बताओ ये इन्फ्लेशन फॉर्मूला लगाना किसमें है, सिर्फ अगर असेट लटका है, यानी कि आज की पहली रात की बात क्या पता लगी, अगर असेट लटका है सिर्फ तभी कॉस्ट को इन्फ्लेट या इंडेक्स करेंगे, तभी फॉर्मूला लगाना है। अगर असेट लटका नहीं है तो फिर फॉर्मूला नहीं लगना, सीधा सीधा क्या कर दो, सीधा सीधा अकाउंट्स की तरह सेल्स माइनस कॉस्ट कर दो। अगला क्वेश्चन है ना, अब मान लो भाई मिस्टर एक्स, इमरान हाशमी है ना, उन्होंने एक घर खरीदा, जुलाई 2007 एट द रेट 10 लाख। सुनना ध्यान से, मजा नहीं आया है ना, बच्चे बड़े हो गए, मान लो तुम बड़े हो गए, तुम्हारे पिताजी ने खरीदा, अब तुमने कहा अलग कमरा चाहिए, है ना, बच्चे बड़े हो गए, पहली डिमांड ये तो करते हैं मेरा कमरा अलग होना चाहिए, वहीं पढ़ेंगे हम। पिताजी गुस्सा है, पिताजी ने कहा चल भाई एक ना एक दिन तो ये होना ही था, कोई बात नहीं, बच्चे बगावत कर रहे हैं। पिताजी ने क्या किया, बिल्ड कर दिया, ही बिल्ड फर्स्ट फ्लोर ऑन, ये तुमने बगावत करी 2018 में, जनवरी 2018, इसकी कीमत लगी पिताजी को बनाने में 7 लाख रुपए। फिर तुम और बड़े हो गए, मैं अपनी मर्जी से शादी कर लूँगी, अब मैं नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। पिताजी को बहुत गुस्सा है, पिताजी ने कहा भाई बच्चे इतने खतरनाक हो चुके हैं, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा मुझे, हाँ अब मुझे इनकी शादी करनी पड़ेगी, ठीक है। और फिर गुस्से में पिताजी ने क्या बोला, अब शादी करना है तो क्या करते हैं, ये शहर ही छोड़ देंगे। पिताजी ने सेल कर दिया घर, वो भी कौन से ईयर में, इन माई प्रीवियस ईयर, तो मेरे एग्जाम में आ रहा है फॉर ₹70 लाख। कैपिटल गेन निकालो, टैक्स मत निकालो, सीधा कैपिटल गेन निकालो, स्टेप 1 2 3, ऑनलाइन वाले साथ साथ निकालेंगे। हाँ 70 लाख, बेच दिया पूरा घर, बेच दिया। अब क्या करूं,
ऑनलाइन वाले क्या कर रहे हैं, कुछ समझ पाए नहीं समझ पाए? पहले बताओ स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 मतलब थ्योरी। एज पर सेक्शन 214 क्या घर असेट होती नहीं होती है? घर असेट, अच्छा तो घर तो है, घर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल पर्सनल असेट नहीं होती, पर घर तो असेट होती है। एज पर सेक्शन 242A लटका है सटका है? 2007 में खरीदा घर, अपने प्रीवियस ईयर में बेचा, क्या हो गया? एज एज घर इज सोल्ड कितने साल में बड़ा हो जाता है? 24 है ना, याद कर लो सब चीज़ें। स्टेप नंबर 2, सेल प्राइस बोलो। है ना, लेस। इन्फ्लेट करूं या नहीं करूं? बोलो करूं नहीं करूं? अरे कॉस्ट को इन्फ्लेशन होगा नहीं होगा? ये कैसे हो सकता है कॉस्ट को इन्फ्लेट करना है नहीं करना? ये पढ़ियो ओ मुन्नी, इसमें एसेट लटका है कि नहीं है, तो इन्फ्लेशन होगा नहीं होगा? इन्फ्लेशन का फॉर्मूला बोलना, इनटू एग्जाम में फुल फॉर्म लिखनी है, कॉस्ट इन्फ्लेशन का इंडेक्स CII, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ सेल ईयर। सेल ईयर को एग्जाम में लिखते हैं ट्रांसफर ईयर, है ना, डिवाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ परचेज ईयर। परचेज ईयर को एग्जाम में लिखते हैं एक्विजिशन ईयर। फिलहाल मैं आसान भाषा लिख रहा हूं, है ना। कॉस्ट कितनी? 10 लाख इनटू अपने प्रीवियस ईयर का इंडेक्स डिवाइड बाय कब परचेस किया? जुलाई 7। जुलाई 7 बोले तो 2007-8, 7-8 का इंडेक्स 129। कितनी आ गई कॉस्ट? ठीक है, अब ये बात तो मुझे समझ में आ गई, मैंने कॉस्ट को इन्फ्लेट कर दिया। इस क्वेश्चन की डेंजर बात क्या है, इसका क्या होगा? फर्स्ट फ्लोर का इग्नोर मार दें क्या? वो तुम्हारी कॉस्ट, क्या फर्स्ट फ्लोर तुम्हारी कॉस्ट नहीं है? क्या जेब से पैसे नहीं गए? तो फिर क्यों इग्नोर कर रहे हो? किस में ऐड करेंगे? नहीं, ऐड नहीं करेंगे मुन्नी, इसको भी लेस करेंगे, क्योंकि ये भी तो कॉस्ट है। घर खरीदने की कॉस्ट, घर बनाने की कॉस्ट, बात एक ही तो है। फर्स्ट फ्लोर, अब फर्स्ट फ्लोर जो होता है वो तुम अच्छा तुम कह 10 लाख में ऐड कर दें। अगर हम 10 लाख में ऐड कर दें तो 348 डिवाइड बाय क्या है? अब ये बताओ, ये 129 तो तुमने लिया कब का? 7-8 का, तो 18 का इन्फ्लेशन पॉइंट दोनों को ऐड थोड़ी कर दोगी। और दूसरा जुगाड़ सोचो, कुछ भी नहीं। ताई ने, ऑनलाइन वाले बच्चे को क्या लगता है, ध्यान सुनेंगे सर, ऑनलाइन वाले बच्चे को ध्यान सुनेंगे। ताई ने कहा सिंपल रखो ना, सिंपल क्यों स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? ये बताओ, जैसे घर को बनाने की कीमत आती है ऐसी घर को
फर्स्ट फ्लोर को बनाने की कीमत आएगी। तो ताई ने बोला कि फर्स्ट फ्लोर कभी भी परचेज नहीं किया जा सकता, घर पर फर्स्ट फ्लोर परचेज करके चिपका थोड़ी रही हो, उसको बिल्ड किया जाएगा हमेशा। तो ताई ने बोला जो भी फर्स्ट फ्लोर होता है, सेकंड फ्लोर होता है, या जो भी पहले से कॉस्ट होती है, उसमें जो भी तुम ऐड ऑन करते हो, जो भी तुम क्या करते हो, ऐड ऑन जो करते हो, उस ऐड ऑन को मैं नाम देती हूं इंप्रूवमेंट। क्या देती हूं? तो ताई ने बोला अगर तुम्हारी घर की कॉस्ट है तो कॉस्ट पे फॉर्मूला लगा दिया, सेम फॉर्मूला निकम्मो लगा दो किस पे, इंप्रूवमेंट पे। ताई ने कहा अब बोल ऐड ऑन का फॉर्मूला बता क्या होगा। कॉस्ट के लिए क्या लिखूंगा, कॉस्ट के लिए लिखूंगा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ऐड ऑन को क्या नाम दिया ताई ने, इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ, क्योंकि घर बिक रहा है तो ऊपर तो सेल ईयर ही आएगा, सेल ईयर डिवाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर ऑफ इंप्रूवमेंट ईयर, इंप्रूवमेंट ईयर। अब ताई ने कहा अब क्या दिक्कत है भाई, अब क्या दिक्कत है, ले ले कॉस्ट का मजा ले ले, क्या दिक्कत है। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 7 लाख इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ सेल ईयर 348 डिवाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ इंप्रूवमेंट ईयर। इंप्रूवमेंट ईयर मतलब जनवरी 18, जनवरी 18 कौन सा ईयर हुआ, 17 18 18 19, 17 18 होश में लिख लेना एग्जाम में, कभी नशे में गलत कराओ। 17 18 का इंडेक्स क्या है, 272 डिवाइड बाय 272 89। और तीसरी चीज एक और लेस कर सकते हो तुम, है ना, अगर क्वेश्चन में दिए साफ साफ, उसे ताई ने नाम दिया, हो सकता है किसी ब्रोकर को बेचा उसको पैसे दिए, उसे बोले एक्सपेंस ऑन सेल। क्या बोलेंगे, एक्सपेंस ऑन सेल लेस कर दो। इस क्वेश्चन में है नहीं, आंसर आ गया तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सोनिया गांधी जी को 20% दे देना। कितना आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, $340। अब इस पे @20% ब्रेकअप पार्टी में टैक्स भर देंगे, वो निकालने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब हमें क्या पता लगा सर, कितने फॉर्मूले हो गए, है ना, 2 फॉर्मूले हो गए। या कहते हैं स्टेप नंबर 1 पहले चेक करो ये दोनों पॉइंट, स्टेप नंबर 2 सेल कंसिडरेशन, स्टेप नंबर 3 3 चीजें लेस करनी है। कितनी चीजें लेस करनी है अब, 3 का पहला हिस्सा कॉस्ट लेस करो, यहां लिख देता हूं चलो। पहले क्या लेस करो, कॉस्ट, फिर क्या लेस करो, इंप्रूवमेंट, और फिर क्या लेस कर दो, एक्सपेंस ऑन सेल। अकाउंट्स में एक्सपेंस ऑन सेल लेस करते हो, है ना। तो इसको फिर एड ऑन को नाम दिया ताई ने इंप्रूवमेंट, एक्सपेंस ऑन सेल ये नाम दे दिया। तो 1 2 3 लेस कर दो, जो आंसर आएगा उसे बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बात में आ गई। फिर इसको क्या कर देंगे, सैलरी हाउस प्रॉपर्टी पीजीपी कैपिटल गेन वाले फॉर्मेट में लिख देंगे। उसके बाद ब्रेकअप पार्टी में, ब्रेकअप पार्टी में अपने आप आ जाएगा ये अलग से, ये क्वेश्चन में ढूंढो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कौन सा है। बोलो बात समझ आई। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने सिंपल है बिल्कुल। बोलो अब देख लेते हैं सर कुछ मजेदार बात। देखो ये लिखी बात याद करने की जरूरत नहीं है, अब तुम रोज याद करोगे बातें। ये फॉर्मूला किसने बताया, सेक्शन 48 में। यानी कि जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आप क्या बोल सकते हो, दिस एंड दिस फॉर्मूला इज गिवन बाय ताई इन सेक्शन 48 ने बताया कि फॉर्मूला क्या होगा, हम खुद बना रहे हैं, कॉस्ट इनटू इंडेक्स ऑफ सेल ईयर डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ परचेज ईयर। ठीक है राइट। अभी बताऊंगा दूसरा क्या है, इंप्रूवमेंट, कॉस्ट
है ना, इनटू इंडेक्स ऑफ सेल ईयर डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ इंप्रूवमेंट ईयर। ठीक है, बोलो अगली बात, जो खतरा बन रहा है, इसलिए ये खतरा एग्जाम में आता है, नोट्स में लिख लो एग्जाम में आएगा, आएगा ही आएगा। अभी बताओ, अब पता लगेगा तुम्हें क्यों। क्वेश्चन में पता क्या देगा तुम्हें, क्वेश्चन में कहेगा डिवेंचर से डिवेंचर्स, डिवेंचर तुमने खरीदे 2010 में और तुमने सेल किए अपने ईयर में 2024 में, लटका हो गया सटका हो गया। डिवेंचर कितने साल में लटका हो जाते हैं, लिस्टेड है तो 12 महीने में, अनलिस्टेड है तो 36 महीने में हो जाते नहीं जाते। तुम क्या करोगे, लटका होते तुम्हारे दिमाग में खोपड़ी में बात चलेगी, अगर एसेट लटका है तो जान चली जाए इन्फ्लेट कर देंगे। बॉन्ड्स एंड डिवेंचर एक ऐसी एसेट है जिसे चाहे जान चली जाए, चाहे तुम्हारे हाथ कितने ही चुलबुला रहे हों, उनमें इन्फ्लेशन अलाउड नहीं होता। यानी बॉन्ड्स एंड डिवेंचर को लटका होते हुए भी इंडेक्स नहीं करने का, नो इंडेक्स, सटके की तरह ट्रीट करना है। रीजन, क्योंकि जब तुम उसको इन्फ्लेट कर दोगे तो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट पे कितना परसेंट टैक्स देना पड़ता है, 20%। ताई ने बोला मैं बिना इन्फ्लेट करे इसके ऊपर टैक्स लगा देती हूं 10%, बस। इंडेक्स का फायदा छीनती हूं तो तेरे को टैक्स रेट कम कर देती हूं। बाकी सभी एसेट पे तू इंडेक्स का मजा ले रहा है, जैसे तूने अभी घर को इंडेक्स किया, उससे पहले तूने ज्वेलरी को इंडेक्स किया, तो तू इंडेक्स का मजा ले रहा है, तो कितना परसेंट टैक्स दे। इसका मतलब ताई का छोटा सा संदेश है तुम्हारे लिए, क्या, इंडेक्स का मजा लिया तो 20% टैक्स देना पड़ेगा सेक्शन 112 के हिसाब से। तो इंडेक्स कर सेक्शन 48 में, सेक्शन 48 में इंडेक्स कर और 112 में 20% क्या दे दे, क्या दे दे, टैक्स दे दे। समझ में आ गई बात। अगली मजेदार बात, जब भी हम सुनना ध्यान से, शेयर्स का क्वेश्चन करेंगे तो शेयर्स के क्वेश्चन पे एक शब्द आता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं एसटीटी। एसटीटी एक्चुअली में एक्ट अलग है, कौन सा है, सिक्योरिटीज एक्ट अलग है। तो एसटीटी तुम्हारी जेब से चला गया, तुम्हारी जेब से खर्चा हो गया, चला गया, तब भी मैं इसे घटा नहीं सकता। यानी कि जब मैं इसमें कह रहा हूं एक्सपेंस ऑन सेल, एक्सपेंस ऑन सेल में एसटीटी एक्सपेंस नहीं होता। क्यों, एसटीटी इज अ टैक्स। लॉजिक समझ में आया, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, एसटीटी इज टैक्स नॉट एक्सपेंस। तो ताई कह रही है भाई मैंने फॉर्मूले में लिखवाया है कि एक्सपेंस ऑन सेल घटा, कहीं मैंने ये नहीं लिखवाया कि टैक्स घटा दे। टैक्स कैसे घटा देगा, तो टैक्स तो वसूलूंगी तुझसे मैं, तो वही कैसे खर्चा मान लेगा, जो तुझसे मैं ले रही हूं तो वही थोड़ी खर्चा मान लेगा। ताई ने कहा लिख देती हूँ भाई, तुझे कभी बाद में रो और आईटी में चाहे बाद में लिख देती हूँ, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इज नाइदर द पार्ट ऑफ द कॉस्ट और नॉर अलाउड डिडक्शन। अगर तूने शेयर खरीदे हैं तो तू देगा, शेयर बेचे हैं है ना तो तू घटाएगा। एसटीटी इग्नोर माना, यानी इन शॉर्ट क्या लिखेंगे इस पॉइंट के ऊपर, इग्नोर, बुक में लिख लो इग्नोर एसटीटी। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के नाम की कोई भी अगर चीज कैपिटल गेन के क्वेश्चन मिल जाए, क्वेश्चन में से उसे बिल्कुल इग्नोर मार देना, ध्यान मत देना बिल्कुल। तुम्हें चीख चीख के कह रहा होगा कर दे भाई कर दे, कुछ मेरा भी इंतजाम कर दे, बिल्कुल मत कर देना, बहकाने के लिए दे रखा तुम्हें क्वेश्चन में। वो बात समझ में आ गई। एसटीटी का कोई टैक्स है भाई, ना तुम्हें कहीं ऐड करना ना तुम्हें कहीं घटाना, बात खत्म करो, है ना। अगर क्वेश्चन में लिखा मिल रहा है असेट डेप्रिशिएबल असेट है, कहां है, तो इसको हम सीखेंगे, लिख लो आगे, रीड इन पीजीबीपी। कैपिटल गेन में नहीं लेके जाए क्योंकि बिजनेस का पार्ट हो गया ना, किसका पार्ट हो गया ये, बिजनेस का।
तो लिख लो रीड इन पीजीबीपी चैप्टर। तो यहां नहीं पढ़ेंगे, पीजीबीपी में पढ़ेंगे। बोलो क्या समझ में आई? बोलो भाई। तो लॉस आ जाएगा। अगर किसी भी एसेट में कॉस्ट ज़्यादा आ जाए और सेल प्राइस कम आए तो लॉस निकाल देंगे। यानी कैपिटल गेन ऐसा चैप्टर है जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आ सकता है। झटपट निकाल दो 110, 111 अभी छोड़ेंगे, अभी नहीं करेंगे। चटपटी चटपटी क्या कह रही है? स्टेप नंबर 1 बोलो, क्या घर असेट है कि नहीं है? एज पर सेक्शन 214 हाउस इज एन एसेट। एज पर सेक्शन 242A असेट लटका है सटका है? 14 में खरीदी, अपने ईयर में बेच दी, लटका हो गई। क्योंकि घर कितने साल में बड़ा हो जाता? 2 साल में, तो लटका हो गया। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखो सेल प्राइस ढूंढ के बताओ क्वेश्चन में। 2 लाख। है ना? माइनस क्या करूंगा? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन नंबर ऑफ सेल ईयर को एग्जाम में क्या लिखना है अब? ट्रांसफर ईयर डिवाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ परचेज ईयर। परचेज ईयर को एग्जाम में क्या लिखेंगे? एक्विजिशन ईयर। कोआ बताओ इस क्वेश्चन में कितनी है? 1 लाख। तो ये ब्रोकरेज ऑन परचेज का क्या होगा? अच्छा बताओ, जो तुम परचेज पे खर्चा करते हो इसका अकाउंट्स में क्या करते हो? अकाउंट से क्वेश्चन में अकाउंट्स में क्या सीखा है इसके बारे में? एक्सपेंस ऑन परचेज, ये क्या हुआ? तो मुन्नी नालायक हो रही बिल्कुल। ये एक्सपेंस ऑन परचेज है। एक्सपेंस ऑन परचेज का अकाउंट्स में क्या करते हो? बेइज्जती कराओगे पराग सर की तुम। सिर्फ डिवेंचर में, डिवेंचर बॉन्ड पे तनिष भैया अभी बताऊंगा, केशव भैया चिंता मत करो, पहले बेसिक बताओ मुझे। एक्सपेंस ऑन परचेज का क्या करते हो? हाँ, अरे मैं नालायक निकम्मो भाई, ये मैंने मोबाइल खरीदा, फिर मोबाइल वाले ने बोला अरे सर इसका हेलमेट भी ले लो। क्या ले लो? सर इसका हेलमेट भी ले लो, पता लगा गिर गया तो कम से कम क्या पता बची जाए। उनने साथ में चिपका दिया। ये खरीदा मान लो मैंने फॉर एग्जांपल 20,000 का, उनने चिपका दिया 500 रुपए का। सर बढ़िया वाला दूंगा। अरे तो मुझे मोबाइल कितने का पड़ा अब? 20,500 का। तो परचेज में जो भी एक्स्ट्रा खर्चे किए, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस ऑफ परचेज, वो क्या करते हैं सर? कॉस्ट में अकाउंट में तो करते हो। क्या तो यहां भी तो यही करेगा, यहां भी यही कर ले। क्या कर ले? कॉस्ट में ऐड कर दो भाई। कॉस्ट में ऐड खोल ही लिया है तो पहुंच देता हूं, कर दो कॉस्ट में ऐड। अब क्या दिक्कत है? अब बताओ कॉस्ट कितनी बनी इसकी? 1 लाख प्लस 20,000 यानी कि 1,20,000 इंटू 348 डिवाइड बाय 2000 जुलाई 14 यानी 14-15। 14-15 का इंडेक्स बताओ बुक में से। 240 कितना आ गया? समझ गए? यानी कि इससे क्या सीखा हमने इस क्वेश्चन से? एक्सपेंस ऑन परचेज कॉस्ट में ऐड होती है और एक्सपेंस ऑन सेल तीसरे स्टेप में लेस हो जाती है। अगला पड़ाव बी में क्या माइनस करूंगा? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। क्या इस क्वेश्चन में इंप्रूवमेंट की है? फर्स्ट फ्लोर बनाया कितने का? 30,000 का बनाया फरवरी 15। फरवरी 15 कौन सा ईयर हुआ? 14-15। तो फॉर्मूला क्या बनेगा इंप्रूवमेंट का?
कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इंटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ सेलियर डिवाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ इम्प्रूवमेंट ईयर। दैट इज कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इज 30,000 इंटू इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ सेलियर, सेलियर मेरा है अपना 348 वाला, डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ईयर। फरवरी 15 मतलब 14/15, 14/15 कितना है? ओ भाई अच्छा, यहीं पर 14/15 में ही खरीदा इसने और 14/15 में एडिशन फ्लोर बना दिया, है ना। तो याद रखना सेम भी हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन में। 240 कितना आ गया? 43। तीसरी चीज क्या माइनस करता हूं? एक माइनस किया कोआ, एक माइनस किया इकोई, इकोआ इकोई, इकोआ कौआ कोई, ऐसी कोआ इकोई। तीसरी चीज क्या माइनस करता हूं? एक्सपेंस ऑन सेल। एक्सपेंस ऑन सेल कितना दे रखा है? एक्सपेंस ऑन परचेज ऐड करते हैं कॉस्ट में और एक्सपेंस ऑन सेल लेस कर देते हैं अलग से। अब मेरा आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस 4.5। बताओ। माइनस के लिख दूं? तो यानी इस क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं आया, इस क्वेश्चन में आया लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। आ सकता है। अब बच्चे पूछते हैं सर इस माइनस के 27,000 का क्या करूं? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है ना, तो यहां लिख लेते हैं जो आपको पढ़ाऊंगा अभी। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस एडजस्ट हो सकता है, सिर्फ एडजस्ट ओनली फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अरे गेन तो बोलेगी, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी नहीं हो सकता और दूसरे हेड से भी नहीं हो सकता। कभी तुम सोचो हाउस प्रॉपर्टी की तरह मजे आ जाएंगे इसके, है ना, कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आया, मान लो थोड़ा सा 1,000 2,000 1 लाख 1.5 लाख है ना, तो पीजीपी से एडजस्ट कर दिया, किससे एडजस्ट कर लिया, और सैलरी से कर लिया ना। कैपिटल गेन में ताई ने लिख दिया, फालतू मत बोल। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आएगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रॉफिट से एडजस्ट करेगा, शॉर्ट टर्म से भी एडजस्ट नहीं करेगा और शॉर्ट टर्म से नहीं तो करेगा ही नहीं, साथ में दूसरे दोस्तों से भी नहीं करेगा। कि सोचे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को मैं एडजस्ट कर दूंगा सैलरी से, हाउस प्रॉपर्टी से, पीजीपी से, बिल्कुल नहीं करने दूंगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी नहीं, और दूसरे हेड से तो भूल ही जा। नोट कर लिया? जल्दी नोट करो। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हो गए? तो क्वेश्चन 110 सॉल्व। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन होश में करना, तुम गलत मत कर देना। 114 करो। ऑनलाइन वाले बच्चे साथ साथ करेंगे। क्वेश्चन 114। अच्छा चलो फिर पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूँ, है ना। चले भाई, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब एक बहुत ही खतरनाक बात, एक बात ध्यान रखना भाई, अधूरा ज्ञान जहर समान। अधूरा ज्ञान, इस चक्कर में एक बार पिट चुका हूं अपने दद्दू से। कैपिटल गेन पढ़ा मैंने, दद्दू को बता दिया, दद्दू ने कहा सॉल्व कर दे क्वेश्चन। मैंने कहा अरे कोई भी क्वेश्चन तो टुच्चे आप टुच्ची बातें हैं। तो दद्दू ने मुझे यही बोला, दद्दू ने कहा चल सॉल्व कर, कि मैंने एक घर परचेज किया, क्योंकि दद्दू तो भैया हमारे ऐसा तो है नहीं कि 2000 के बाद ही जन्मे हैं, ऐसे खरीदे होगा। उन्होंने कहा मैंने एक घर खरीदा 1980 में, जुलाई 1980 में। फालतू की बात नहीं कर रहा, सिर्फ दो ही डेटा दे रहा हूँ तेरे को, 1 लाख। और इसे मैंने सेल कर दिया तेरे अपने प्रीवियस ईयर में।
13 प्रीवियस ईयर आ रहा है एग्जाम में, 13 प्रीवियस ईयर है ना। 1 करोड़, बता मेरा कैपिटल गेन कितना है। मैंने कहा दद्दू टुच्ची बात कर दी आपने, बताओ। पहला 214 के हिसाब से घर होता है असेट्स। दूसरा कॉन्सेप्ट 242A के हिसाब से, बोलो लटका है सटका है? लटका है, 24 महीने से ज़्यादा हो गया। मैंने कहा दद्दू मैं सीख के आऊँ, चिंता मत करो। दूसरे स्टेप में सेल प्राइस 1 CR। दद्दू ने कहा करता रहे करता रहे। मैंने दद्दू टुच्ची बात कर दी। माइनस करते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, खेल खत्म है ना। फॉर्मूला कॉस्ट 1 लाख रुपए इंटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ सेल ईयर 348 डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ परचेज ईयर, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ परचेज ईयर एक्विजिशन ईयर। अब परचेज ईयर कौन सा है? अब 1980 का जब मैंने यहां पे डेटा देखा, ससुर की नाती ई का हुई गवा 1-2 से पहले का इंडेक्स ही ना है। दद्दू ने वही 2 लगा दिए, काल कर धट, गांधी जी की तेधर भी कर धट, 2 लगा दिए वहीं। तू तो कह रहा मैं सब पढ़ लिया। मैं दद्दू मुझे ये नहीं पता, दद्दू मुझे 2001 के बाद के क्वेश्चन आते हैं, उससे पहले के नहीं आते। दद्दू ने कहा फिर काहे को बोल रहा पढ़ लिया, तो पढ़ के आता पूरा। मैंने कहा दद्दू आज समझ गया, अधूरा ज्ञान चांटे समान। चांटे लग गए, दद्दू ने बजा दिए चांटे। फिर दद्दू कहने लगे बेटा, क्योंकि दद्दू मेरे कॉलेज में प्रोफेसर थे, उनको सब ज्ञान था। दद्दू ने कहा तुम अपने मास्टर जी से बाद में पढ़ना, यहीं तुझे मैं यहीं तेरे को जहर यहीं पिला के जाऊंगा मैं, तू अब मुझसे पिएगा आज का जहर। मैंने कहा दद्दू चलो आप ही पढ़ा दो। तो भाई सबसे पहली बात, एक कसम और एक गाना गा लेना है ना। वो गाना है कि साड़ी के फॉल सा, आगे हाँ तो गाना सुना ना, ये वाला गाना गाना। दद्दू ने कहा गाना गाओ। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया ना। तो भैया साड़ी के फॉल सा मैच होना चाहिए। दद्दू ने कहा भाई साड़ी के फॉल सा मतलब है जिस दिन तूने घर खरीदा और जिस दिन तू डिनोमिनेटर में इंडेक्स ईयर ले रहा है, ये दोनों हमेशा क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ना तो चेक कर ले ऊपर। मैंने कहा दद्दू क्या बात कर रहे हो? दद्दू ने कहा चेक कर 110 में, बताइयो बताइयो। 1-20 किस ईयर का था? 14-15, तो 240 लिया। 30,000 किस ईयर के थे? 14-15, तो 14-15 का इंडेक्स लिया। इसके ऊपर वाले में जो सॉल्यूशन करा उसमें मैच कर लियो जरा, ये वाला मिस्टर एक्स वाला। 10 लाख किस ईयर के थे? ये लिखा 7-8, इंडेक्स कौन सा लिया? 7-8। इंप्रूवमेंट किस ईयर में करी थी? 17-18, तो 7 लाख की इंप्रूवमेंट 17-18। और ये भी क्या लिया? हर जगह साड़ी के फॉल सा मैच हो रहा है, नहीं हो रहा। लेकिन मसला अटका है यहाँ आके, यहाँ नहीं हो रहा। दद्दू आपने गाना गा दिया, मैंने रट लिया साड़ी के फॉल सा मैच किया रे, यानी कि साड़ी के फॉल सा मैच किया रे, यानी कॉस्ट का ईयर और डिनोमिनेटर ईयर क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए। कॉस्ट ईयर डिनोमिनेटर ईयर सेम होना चाहिए, कॉस्ट ईयर डिनोमिनेटर ईयर सेम होना चाहिए। अब कॉस्ट ईयर कौन सा आ रहा है? और 1980 का इंडेक्स नहीं है, तो ये गाना बज नहीं रहा। ताई के पास लेके पहुंचे समस्या, ताई बताओ क्या करें? तो ताई ने क्या समस्या बताई, समाधान किया होगा। अब ताई ने बोला भाई देख जिस दिन बनाया है डिनोमिनेटर तो वही लेना पड़ेगा। अब 100 के नीचे 90, 50, 40 और 1947 का घर होगा किसी का, तो नेगेटिव में थोड़ी ले जाएगा उसे, हैं? मैंने कहा ताई तो बोलो ना। ताई ने कहा 100 लेना पड़ेगा। अगर 100 के बाद का है तो 100 के बाद का ले लो, और अगर 100 के पहले की सेट है तो 100 के पहले डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो 100 फिक्स लेना पड़ेगा। मैंने कहा ताई 100 तुमने दिलवा दिया, तो 100 कब का हुआ? 2001 2002, तो यहाँ तो 2 गाना मैच ही नहीं हुआ। 1980 और 2001 ये तो मैच नहीं हो रहा ताई, अब कैसे होएगा? ताई ने कहा पूरी दादा खोपड़ी घुमा दी तुमने हमारी।
मैंने ताई साड़ी के फॉल से मैच होना चाहिए। अब क्या होगा? तो ताई ने कहा भाई देखो, इन्फ्लेशन नंबर को तो पीछे खींच नहीं सकती, क्योंकि पीछे खींचने में मजा नहीं आता ना, दुनिया को पीछे क्यों धकेलना, आगे धकेलो। तो मैं काम करती हूँ, दद्दू का जो घर 1980 का है उसकी कॉस्ट 1980 की थी, मैं एक वैल्यूअर को बुला लेती हूँ, उससे बोल देती हूँ इसकी आज की कॉस्ट बता दे। कब की कॉस्ट बता दे? 2001-2 की। अब सुनेंगे फॉर्मूला ध्यान से। ताई ने क्या फॉर्मूला बनाया? अगर असेट 2001 से पहले की है तो यानी कि यहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगा? असेट बिफोर 1 अप्रैल 2001। अब ध्यान समझना, अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले की है तो ये फॉर्मूला लगेगा, 1 अप्रैल 2001 की बात की है तो फॉर्मूला नहीं लगेगा। अगर असेट 2001 से पहले की है तो अब उसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे? अगर वो असेट है लैंड और बिल्डिंग, या फिर वो असेट है अदर, समझ गए? अगर वो असेट लैंड और बिल्डिंग है तो फॉर्मूला लगेगा, जमीन की आती है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, जो सरकार बताती है, सर्कल रेट, सरकारी वैल्यू, सरकारी वैल्यू। तो सरकारी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच लैंड और बिल्डिंग ऑन एक एग्जैक्ट 1 अप्रैल 2001, विच एवर इज लोअर। और इस लोअर को कंपेयर करना है दद्दू की एक्चुअल कॉस्ट, दद्दू ने कितने का खरीदा था, कॉस्ट ऑफ लैंड या बिल्डिंग, विच एवर इज हायर। जो विच एवर इज हायर वैल्यू होगी, इस हायर वैल्यू को मैं डीम्ड टू बी द वैल्यू ऑफ 1 अप्रैल 2001 मानूंगी। क्या मानूंगी इसे? डीम्ड वैल्यू ऑफ 1 अप्रैल 2001। तो यहां पे वो वैल्यू लिखती हो। अगली बात, अगर घर के अलावा कोई और अदर सेट है तो सिंपल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001 विच एवर इज हायर, बस। तो लैंड और बिल्डिंग का अलग मसला है। अब अगर मैं दद्दू भड़क गया, मैंने कहा दद्दू आपने इंफॉर्मेशन पूरी दी नहीं, आपने इंफॉर्मेशन पूरी दी नहीं, पूरी इंफॉर्मेशन दो, एसडीवी बताओ, 1 अप्रैल 2001 की वैल्यू बताओ। तो दद्दू ने बोला चल बच्चों यहाँ तू बच गया, यहाँ तेरे चांटे लगने से बच गए। एसडीवी वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001 इज 15 लाख। ठीक है। और दद्दू ने एक और वैल्यू बता दी, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ हाउस ऑन 1 अप्रैल 2001 इज 20 लाख। क्योंकि प्रैक्टिकली हमेशा फेयर मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है। दद्दू ने कहा निकम्मे अब तो निकाल ले, अब बिना कॉस्ट निकाल पा रहा, तो मैंने कहा दद्दू अब निकाल लूंगा मैं। अब क्वेश्चन आपने पूरा कर दिया, अब मैं इसका सॉल्यूशन बहुत बढ़िया कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे कॉस्ट 1 लाख नहीं लिखूंगा, क्योंकि साड़ी के फॉल से मैच कराना है। अब मैं यहाँ पे 1 लाख नहीं लिखूंगा। ठीक है। अब मैं फॉर्मूले से निकालूंगा। दद्दू की एसेट लैंड और बिल्डिंग है, तो दद्दू ने बताया एसडीवी वैल्यू देख 1 अप्रैल 2001 की कितनी आई, 15 लाख दी क्वेश्चन में। फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? हाँ, अभी जो क्वेश्चन क्या हो रहा है 20 लाख, ये तो बताया मैंने, है ना। इसमें से क्या ज्यादा है और क्या कम है? 15 लाख। दद्दू ने सच में कितने खरीदा था? 15 लाख। और 1 लाख क्या ज्यादा है? यही 15 लाख तेरी कॉस्ट बनेगी। अब भाई
कोई बात नहीं। अब यहाँ कॉस्ट कितनी बनी सर? 15 लाख इंटू 348 डिवाइड बाय 100 कितना आया? 52,20,000। अब इंप्रूवमेंट करी नहीं दद्दू ने, एक्सपेंस ऑन सेल भी नहीं किया दद्दू ने, सीधा आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना? 47,80,000 है ना? आ गया आंसर। कैसे आया? बस इसकी कैलकुलेशन मुझे अलग करनी पड़ी कॉस्ट की। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में एसेट कब की थी? इफ एसेट बिफोर 1/4/2001, तो एसेट की कॉस्ट हम ऐसे निकालेंगे। दिस इज फॉर्मूला टू कैलकुलेट कॉस्ट। कॉस्ट ऐसे निकलेगी। लैंड और बिल्डिंग है तो एसडीवी और मार्केट वैल्यू 2001 की विच एवर इज हायर, है ना? अभी करेंगे, अभी करेंगे। पहले ये क्वेश्चन नोट कर लिया? बोलो ऑनलाइन वाले बच्चों, सॉल्यूशन नोट कर लिया? तो छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखेंगे। जहर नोट कर ले, जहर। तो ये जहर भरे चांटे जब मुझे लगे तो मुझे समझ में आई बात कि क्वेश्चन 2001 से पहले का भी आ सकता है एग्जाम में। ये नहीं कि इंडेक्स 2001 के बाद का तो क्वेश्चन ही 2001 के बाद के बनेंगे, 2001 के पहले का भी क्वेश्चन आ सकता है। इस पूरी प्रक्रिया से ये मेरा वर्किंग नोट बन जाएगा जो मैं पेज 2 पे बनाऊंगा एग्जाम में, ठीक है? अब पता दद्दू ने क्या किया? दद्दू ने कहा अगला क्वेश्चन लिख भाई सेम क्वेश्चन के तहत। मैंने कहा दद्दू क्या कह रहे हो? दद्दू ने कहा लिख तो, पीट ना रहा तुझे, लिख। दद्दू ने कहा 1980 में खरीदा घर 1 लाख का, 1995 में तेरे पापा बड़े हो कहने लगे मुझे अलग कमरा चाहिए, तो कमरा छोड़ तेरे पापा को फ्लोर दे दिया पूरा, ठीक है? 3 लाख की कीमत आई जब। फिर तेरे चाचा कहने लगे मुझे भी अलग फ्लोर चाहिए, तो सेकंड फ्लोर बनाया। सितंबर 2005 में कीमत लगी 5 लाख। पूरे घर को बेच दिया मैंने इन माई प्रीवियस ईयर 1 करोड़ में। अब सॉल्यूशन का अब सॉल्यूशन करो। जहर क्वेश्चन 1, जहर क्वेश्चन 2। मैं दद्दू यहीं चांटे लगाओगे अब तुम्हें, मेरे यहीं चांटे बजाओगे तुम। पहले स्टेप बाय स्टेप तो करो। स्टेप नंबर 1, एज पर सेक्शन 214 असेट है, एज पर सेक्शन 242A लटका है। स्टेप नंबर 2, सेल प्राइजेस, सेल कंसिडरेशन 1 CR। स्टेप नंबर 3 में माइनस होती हैं 3 चीजें, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, एक्सपेंस ऑन सेल, और फिर मेरा ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का आंसर आ जाता है। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है और वो 2001 से पहले की है। कब की है सर? बिफोर 1 अप्रैल 2001। क्योंकि इसको 1 अप्रैल 2001 से पहले की बात है तो मुझे इसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कॉस्ट निकालने के लिए, तो वर्किंग नोट में जाना पड़ेगा। मैं फिर से वर्किंग नोट में गया, दद्दू ने कहा बाकी डेटा सेम है, बाकी डेटा सेम है। एसडीवी वैल्यू 15 लाख और फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 20 लाख, विच एवर इज लोअर 15 लाख। 15 लाख और कॉस्ट ऑफ द लैंड और बिल्डिंग दद्दू की 1 लाख, विच एवर इज हायर। तो दद्दू ने कहा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो 1/4/2001 से पहले की है 15 लाख इंटू 348 डिवाइड बाय 100। अब इस 15 लाख को मैं 2001 की मान चुका हूं और ये 10,000 100 भी क्या है 2001 का, साढ़े के फॉल से मैच हो गया। निकाल दो कितना आ गया, 5 2 2 1 2 3 4, ठीक है।
52,20,000 पूरी दादा। अब असली खेल शुरू हुआ। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, पहली इम्प्रूवमेंट करी 1995 में और दूसरी इम्प्रूवमेंट करी 2005 में। अब बताओ 95 वाला क्या करें? अब तुम कहोगे सर 95 में काम करो, इम्प्रूवमेंट कितनी करी? 3 लाख इंटू 348 डिवाइड बाय 100 अगर करूंगी तो साड़ी के फॉल सा मैच नहीं हो रहा। तुमने कहा सर साड़ी के फॉल सा मैच कराने के लिए इम्प्रूवमेंट की वैल्यू कब आनी चाहिए? फॉर्मूले में आनी चाहिए। अब ये फॉर्मूला तो नलायक को कॉस्ट का है, इम्प्रूवमेंट का तो है नहीं। फिर हमने ताई को कॉल मिलाया, ताई ने कहा होश में जाके पहले घर में सोच ले, इम्प्रूवमेंट की कोई फॉर्मूला नहीं दूंगी, पहले सोच के आ क्यों नहीं दूंगी। तो ताई ने इम्प्रूवमेंट का फॉर्मूला दिया ही नहीं। इफ इम्प्रूवमेंट इज बिफोर 2001 देयर इज नो फॉर्मूला, इफ कॉस्ट इज बिफोर 2001 देन दिस फॉर्मूला अप्लाई। कॉस्ट है तो ये अप्लाई कर दो, कॉस्ट और एफएमवी ऑन 1/4/2001। 1/4/2001 से पहले इंप्रूवमेंट का फॉर्मूला दिया। ताई ने कहा होश में जाके सोच पहले क्यों नहीं है। क्या कोई महान महारथी बालक बैठा है यहाँ जो बता दे कि ये फॉर्मूला नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? ऑनलाइन में भी कोई नहीं है? अरे निकम्मो ऑनलाइन वालों, तनिष्क, केशव, यक्ष, बाकी कोई बालक। वाई देयर इज नो फॉर्मूला ऑफ इंप्रूवमेंट बिफोर 2001? तुम्हारे जैसे बच्चों ना चिल्लू पर पानी दूंगा तुम्हें मैं। बच्चों वाली बात नहीं बता पा रहे तुम। अरे बहुत अच्छी बात है, तुम्हें बताऊंगा तुमको। अरे हाँ सर एक खोपड़ी नहीं चली हमारी, हमारी खोपड़ी भ्रष्ट हो गई है। अरे नलायको, तुमने फ्लोर बनाया, ऑनलाइन वाले भी नशे में है भाई। तुमने एक फ्लोर बना, तुमने एक घर लिया 1980 में, फिर उस पर एक फ्लोर बनाया है ना 1995 में, फिर मान लो तुमने एक और फ्लोर बनाया फॉर एग्जांपल 1999 में। फिर एक बंदा खरीदने आया, उसने बोला 1 अप्रैल 2001 को खरीदता हूं 20 लाख में। कितने की मार्केट वैल्यू? 20 लाख में। अब तुम्हारे चांटे ना बजा दूं, ये 20 लाख रुपए पूरे घर के हैं या फ्लोर के हैं? पूरे घर के हैं ना। और जब 20 लाख रुपए पूरे घर के हैं, ये 20 लाख रुपए जब पूरे घर के हैं, तो 20 लाख रुपए तुम इस फॉर्मूले में ले तो लिए, ये तो रहा फेयर मार्केट वैल्यू 20 लाख रुपए। तो ताई कह रही है घर की जो इंप्रूवमेंट है 2001 से पहले, वो तूने इसमें कवर तो कर ली 20 लाख में, 20 लाख में यहां पे इंक्लूड तो कर ली। यानी कि 2001 से पहले की इंप्रूवमेंट फेयर मार्केट वैल्यू में ऐड होके ही बताई जाती है। यानी जो 2001 में जो बंदा तुम्हें मार्केट वैल्यू बताएगा किसकी? घर की, वो घर की भी बताएगा और फ्लोर की भी बताएगा। तो ताई कह रही है जो 20 लाख रुपए तुझे बताए हैं 1 अप्रैल 2001 में मार्केट वैल्यू आएगी, ये पूरे घर की बताइए, नालायक सारे फ्लोर की बताइए। इसलिए 2001 से पहले की जो इंप्रूवमेंट है उसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो सबसे खतरनाक राज की बात लिखो जो एग्जाम में आती है, और ये एग्जाम में मिलेगी तुम्हें। क्या लिखो, मैं बोल रहा हूं, इंप्रूवमेंट बिफोर 1 अप्रैल 2001, इंप्रूवमेंट बिफोर 1 अप्रैल 2001। क्वेश्चन में से ही काट देना, इग्नोर करें, क्वेश्चन में से काट दें, यानी कि इग्नोर। इंप्रूवमेंट बिफोर 1 अप्रैल 2001 क्वेश्चन में से काट दें, इंप्रूवमेंट बिफोर 1 अप्रैल 2001 क्वेश्चन में से काट दें। समझ गए लॉजिक? एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आएगा, पर तुम्हें पता होना चाहिए। बताओ क्यों? बोलो क्यों?
क्योंकि पूरे करके मार्केट वैल्यू तुमने कॉस्ट के फॉर्मूले में लगा तो दी। अच्छा, इंप्रूवमेंट आफ्टर 2001, वो तो लेनी है। 2001 से पहले ही क्वेश्चन में से काटनी है, 2001 के बाद की थोड़ी काटनी है। इसका मतलब अब मैं इस क्वेश्चन में जो इंप्रूवमेंट लूंगा वो कौन सी लूंगा, 2005। इसमें लगा दो फॉर्मूला, 2005 की इंप्रूवमेंट 5 लाख इंटू 348 डिवाइड बाय 5/6 का इंडेक्स कितना है, 117। बताओ कितना आ गया, 148। एक्सपेंस ऑन सेल है नहीं। बताओ दद्दू का आंसर कितना आ गया, प्रॉफिट आ रहा लॉस आ रहा दद्दू को, प्रॉफिट आ रहा है। तो बताओ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, $7179 3292। अब ये दोनों जहर क्वेश्चन, बेसिक जहर क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट, अगर असेट 2001 से पहले की है तो कितनी कॉस्ट। जहर क्वेश्चन 2 का कॉन्सेप्ट, अगर एक से पहले की कॉस्ट के साथ साथ इंप्रूवमेंट भी है तो इंप्रूवमेंट का क्या करेंगे। तो 2001 से पहले की कॉस्ट है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लैंड और बिल्डिंग पे ये वाला और अदर पे ये वाला। और अगर 2001 से पहले की इंप्रूवमेंट है तो छोड़ दो, इग्नोर मारो। तो बस 2001 से पहले की कॉस्ट में ही झोल करना है, इंप्रूवमेंट का हमें कोई लेना देना नहीं। ठीक है, नोट कर लेना कॉन्सेप्ट। अब सर अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं सर। बहुत ही मजेदार, हाथ करो ऐसे। अंगूठी नहीं पहन रखी तुमने, कोई बालक भी नहीं आया जिसने अंगूठी पहन रखी हो। अब मान लो भाई तुम्हारे जो कानों के कुंडल है ना, अब मान लो गोल्ड के कुंडल है, ये कानों के कुंडल वाली किसने दी, एक्स ने या पापा ने या घर वालों ने, मम्मी ने दी। चलो मम्मी ने। तो भैया मान लो पिताजी ने बोला चल मुन्नी तुझे गिफ्ट कर दूंगा मैं ये, है ना। पिताजी ने तुम्हारे बर्थडे का इंतजाम पहले करके रखा था कि तब पैसे होना हो पहले खरीद लेता हूँ, तुम्हें बताया नहीं, सरप्राइज देने के लिए। पिताजी ने तुम्हारे लिए एक गोल्ड की ज्वेलरी खरीद के रखी है, फॉर एग्जाम्पल 2015 से। पिताजी ने उसे 2015 में खरीदा था 10,000 रुपए का। कितने खरीदा। फिर मान लो तुम्हारा 18 साल की होगी नहीं होगी, या अभी होगी, हो गई। पिताजी ने कहा बालक के 18वें बर्थडे पर दूंगा मैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा 18th बर्थडे आया, बर्थडे कब होता है, आने वाला है ना, 4 जून। मान लो 18 बर्थडे आया 4 जून 2022 को। इस 18वें बर्थडे पर तुम्हें पिताजी ने ये क्या कर दिया, गिफ्ट कर। तुम बहुत खुश, तुमने कहा पापा थैंक यू वेरी मच, अगली बार डायमंड का देना, है कि नहीं बात। तुम बहुत खुश हुई, पापा बहुत मजा आया, बहुत बढ़िया दिया। फिर तुम यहाँ के दोस्तों से मिले, सट्टेबाज दोस्त, शेयर मार्केट वाले, ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इन्होंने तुम्हारे कान में एक बात डाल दी कि भाई एक ऋतिक रोशन ने गाना गाया था, खाली हाथ आए हैं हम खाली हाथ जाएंगे। अरे तो ऊपर लेके जाएगी इन्हें, सोने कुंडल को ऊपर लेके जाएगी। तो तुम्हारे दिल पे लग गई बात, कह तो सही रहे हो यार, ऊपर कौन लेके जाता है, ऊपर तो खाली हाथ ही आए हैं खाली हाथ जाएंगे। बस प्यार के मीठे 2 बोल गुनगुनाएंगे तो प्यार के मीठे बोल में दावत दे दे बर्थडे की बढ़िया। तो तुमने कहा पैसे कहाँ से दूंगी, तो दोस्त कहने लगे पैसे का इंतजाम तो है, पैसे तेरे कानों में लटक रहे हैं। तो पागल, पापा ने गिफ्ट दिया था। अरे पापा ने गिफ्ट दिया था तो इसे ऊपर थोड़ी लेके जाएंगे हम, कानों में लटक में दावत कर ले। तो तुम्हारा दिमाग है ना,
घुमा दिया और तुमने कहा ठीक है बेच देती हूँ, बेच दे, तुमने ये बेच दी अपने प्रीवियस ईयर में, बेच दी। अब बेच दी तो क्या आएगा, ज्वेलरी बिकी, एसेट बिकी, कैपिटल गेन आएगा। अब तुमने कसम खाई कि पापा के साथ चीटिंग नहीं करूंगी, पापा को बेचकर, है ना, पैसे दे दूंगी और उतने पैसे दूंगी जितना कॉस्ट आई है, इन्फ्लेट करके उतने पैसे दे दूंगी, जो प्रॉफिट आएगा उसमें से दावत मिलेगी। दोस्त भी कहने कह रहे हैं चिंता मत कर, प्रॉफिट जरूर आएगा, सोने के कुंडल है, प्रॉफिट जरूर आएगा, देखिए, ठीक है ना। दोस्तों को पूरा यकीन था प्रॉफिट जरूर, मुझसे भी कहते सर बताओ ना प्रॉफिट आएगा ना, मैंने कहा प्रॉफिट जरूर आएगा, दावत होगी तुम्हारी, चिंता मत करो। उससे कह दो ठीक है, जो पैसा कॉस्ट वॉस्ट से निकल के आएगा वो पापा को दे दियो, प्रॉफिट में से पार्टी दे दियो। तो उसने, मुन्नी कह रही लॉस आया तो पार्टी नहीं दूंगी, प्रॉफिट आया तो मिलेगी। बोलो मंजूर है? दोस्तों ने सारी बातें मंजूर कर दी, सभा बैठाई गई, कैपिटल गेन निकालो। सबसे पहली खतरनाक बात, ये जो गिफ्ट पापा ने अपनी बेटी को दिया, इसका क्या होगा? जल्दी बोलो, चांटे बजा दूंगा तुम्हें, रेजिडेंशियल स्टेटस से पढ़ाया मैंने तुम्हें ये बात, इसका क्या होगा? क्यों नहीं लगेगा? हाँ, तो रेजिडेंशियल स्टेटस में मैंने तुम्हें बताया था, हाँ, खेती पे टैक्स नहीं लगता, कैप्टन जैक स्पैरो, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने, और गिफ्ट पे कम नहीं लगता टैक्स जब वो रिलेटिव से मिला हो और शादी में मिला हो। तो पिताजी रिलेटिव हो गए नहीं हो गए? तो एज पर सेक्शन 56(2)(x) सेक्शन में लिखवाया था, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव इज नॉट टैक्सेबल। तो ताई ने कहा चल इस पे तो माफ कर दिया, गिफ्ट टैक्स बना ही नहीं, तुम्हें गिफ्ट मिला तो भी क्या नहीं बना, हाँ तुम्हें गिफ्ट मिला तो भी इस पे ऊपर टैक्स नहीं बना। ताई ने कहा ये तो सेल है, ये तो सेल है। तो सबसे पहला सवाल ये उठा कि असेसी कौन, टैक्स किससे मांगा जाए सेल पर? असेसी पापा मानेंगे या क्या नाम है बैंक का, या भैया वंशिका को माना जाएगा? बोलो, पापा होंगे वंशिका होंगे? क्यों? गिफ्ट मुझे मिला है नहीं। मुन्नी ये बोल बेचा किसने है? तो ताई ने बिल्कुल यही बात बताई, ताई ने बोला जो असेट बेचता है वो असेसी होता है, जो असेट सेल करेगा वो असेसी होगा। इसका मतलब जब मैं सॉल्यूशन लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर पापा, हाँ, फॉर वंशिका, यानी वंशिका को लपेटा जाएगा, पिताजी के पास कोई नोटिस नहीं जाएगा, यानी असेसी पापा नहीं है। ठीक है, किसके लिए कैलकुलेशन हो रही कैपिटल गेन की? वंशिका के लिए। पहला स्टेप, सेक्शन 2(14) ज्वेलरी असेट होती है। 242A ज्वेलरी लटका है या सटका है? उरी दादा, ये जून 22 और इसने बेचा ये 4 जून 23, दिमाग की सीटी बज गई। अब पहले स्टेप में अगर लटका मानूं तो फॉर्मूला लगेगा इन्फ्लेशन वाला, और अगर सटका मान लूं तो फॉर्मूला नहीं लगेगा, सेल माइनस कॉस्ट। जब ये एसेट वंशिका को पापा ने गिफ्ट की तब इसकी फेयर मार्केट वैल्यू हो चुकी थी 25,000, और वंशिका ने जब ये दोस्तों से बोला बेच दे, 1 साल बाद वंशिका ने ये बेच दी थी 40,000 में। ये डेटा आगे का हो गया। अब 242A के हिसाब से लटका सटका ज्वेलरी तब होती है जब ज्वेलरी 36 महीने के बाद बेची जाए। तो लटका सटका के लिए जो मैं पीरियड ऑफ होल्डिंग लूंगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग, वो अगर उसमें देखना ध्यान से कहां से बना रहा हूं, या तो मैं इसको यहां से बनाऊं,
अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग वंशिका से वंशिका की सेल तक लूं, कितना हो गया? 1 साल। और पीरियड ऑफ होल्डिंग अगर मैं होश में देखना कहां से बना रहा हूं, पापा के पे परचेज से लेकर सेल तक लूं तो ये हो गया 2015 से अपने साल तक मोर देन 36 महीने। अब अगर लटका हो गया तो फॉर्मूला लगेगा, 1 साल में सटका रहेगा तो फॉर्मूला नहीं लगेगा। बताओ पीरियड ऑफ होल्डिंग वंशिका से लिया जाएगा, पापा से लिया जाएगा? बहुत सिंपल है इसका सॉल्यूशन। पीरियड ऑफ होल्डिंग का मतलब होता है परचेज डेट से लेके सेल डेट। पीरियड ऑफ होल्डिंग का मतलब क्या होता है? परचेज से सेल। परचेज किस, तुमने परचेज किए, पीरियड ऑफ होल्डिंग किससे पूछेंगे? पापा से पूछनी पड़ेगी। यानी पीरियड ऑफ होल्डिंग पापा से पूछेंगे, इसलिए क्या हो गया? लटका। तो पहली राशि की बात क्या पता लगी? पीरियड ऑफ होल्डिंग पापा से पूछेंगे। चलो भाई, कैलकुलेशन वंशिका के लिए हो रही है पर पीरियड ऑफ होल्डिंग पापा से पूछ रहे हैं, अजीब बात है। सेल प्राइस कितने का बेचा वंशिका ने? ये तो क्वेश्चन में दिया ही गया होगा। फिर इसमें से हम घटाएंगे क्योंकि लटका है, क्योंकि हमने इसे क्या माना है? लटका। लटका माना है तो भाई, लटका माना है तो क्या करना पड़ेगा? इन्फ्लेट करना पड़ेगा। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इकोवा निकालेंगे। इकोवा के हिसाब से कॉस्ट ऑफ द असेट, पूरी दादा, कॉस्ट इनटू इंडेक्स ऑफ सेल ईयर डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ परचेज ईयर। अब कॉस्ट इनटू इंडेक्स ऑफ सेल ईयर में कॉस्ट कितनी लूं? 25 या 10? इसका सॉल्यूशन भी बहुत आसान है, दिमाग लगाना ही नहीं है। इसमें बताओ कॉस्ट क्या है? तो भैया ये तो तुम्हें फेयर मार्केट वैल्यू मिली है कब? तो उसमें कॉस्ट का मतलब क्या होता है? परचेज प्राइस। तो तुमने क्या 25,000 में खरीदी है, तो फिर ये कॉस्ट कैसे हो जाएगी? ये तो तुम्हें गिफ्ट की मार्केट वैल्यू है। समझ में आई? कॉस्ट कितनी होगी? 10। तो यानी कॉस्ट भी किससे पूछी? तो अगर मैं देखूं तो मैंने जब कॉस्ट पूछी तो वो भी किससे पूछी? पापा से ही समय लिया, पापा से ही कॉस्ट पूछी। तो कॉस्ट 10,000 रुपये इंटू 348 डिवाइड बाय उरी दादा पीरियड ऑफ होल्डिंग नीचे जो लेना है डिनोमिनेटर, वो 21-22 का लूं, ओ 22-23 का लूं, या जुलाई 15 बोल दो 15-16 का लूं? क्यों? हाँ, अरे मैचिंग कॉन्सेप्ट, साड़ी के फॉल से मैच किया रे। ये 10,000 कब के हैं? तो फिर डिनोमिनेटर कब का होगा? यानी कि इंडेक्स भी किससे पूछा? खतरनाक बात, क्या समझ में आई? कैलकुलेशन वंशिका के लिए हो रही है लेकिन सब कुछ पापा से जानकारी लेकर। तो डिनोमिनेटर बोलो जल्दी 15-16 का 2, बोलो आंसर कितना आ गया? $13,700 पूरा। हाँ कोई, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया? अब क्योंकि एसेट लॉन्ग टर्म है तो बाबू गेन भी तो लॉन्ग टर्म ही होगा। अब इस कॉन्सेप्ट को पता क्या नाम दिया गया? इस प्यार को नाम दिया गया कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस ओनर। तुम हो बेचने वाली लेकिन ओनर कौन है? पापा। इस कॉन्सेप्ट को बोला गया कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस ओनर। एक ऐसा ओनर जो बेचने वाला नहीं है, उससे पहले वाला कोई ओनर है गिफ्ट के केस में। समझिए कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस ओनर। तो ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस ओनर। सिंपल डायलॉग याद रखना है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस ओनर में सब कुछ पापा से यानी प्रीवियस ओनर से पूछना है। अब सुनो ध्यान से एक और बात, आईसीआई की किताब में जब तुम जाओगे तो इसमें 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर 254 भी ले रखा होगा
और उस ईयर का ले रखा होगा जिस दिन वंशिका वाला, आईसीआई ने वंशिका वाला भी डिनोमिनेटर ले रखा होगा। दोनों ही आंसर ठीक है, हम तो अपने कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, साड़ी के फॉल सा मैच करना है। तो अगर 254 लेना है तो आईसीआई ने बताया कि 254 लेने का कारण है कि एक केस आया था, उसका नाम था मंजुला जे शाह। क्या नाम था? मंजुला जे शाह। मंजुला जे शाह के केस में कोर्ट ने बताया कि जिस प्रीवियस ओनर के पास असेट थी, डिनोमिनेटर भी उस प्रीवियस ओनर का लिया जाएगा। तो जज ने बोला इट इज ओपन फॉर द असेसी कि वो डिनोमिनेटर में वंशिका वाला लेना चाहे तो वो ले ले, पापा का लेना चाहे तो पापा का ले ले। हम कौन सा लेंगे? पापा वाला लेंगे, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट एकदम सेम रहे हर क्वेश्चन में। क्या? साड़ी के फॉल सा मैच करना है, तो हम साड़ी के फॉल सा मैच कराने वाला मंजुला जे शाह वाला 254 ही लेंगे। तो आईसीआई में तुम्हें दो सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर मेन सॉल्यूशन में वंशिका वाला है तो नीचे नोट में दे रखा होगा अनदर सॉल्यूशन कैन बी डिनोमिनेटर इज 254। मतलब बात समझ में आ गई? तो ये बात सर हम याद रखेंगे। ठीक है, अब जल्दी कर दो, जल्दी जल्दी, 2 मिनट लगेंगे तुम्हें। 111 112 बताओ क्या होगा आंसर। हेलो, हाँ भेज भेज दिया मैंने वो रिंकू को। रिंकू नहीं आया क्या? 1 मिनट बता रहा हूँ। 952350 350। पापा सेंगो, हुआ नहीं हुआ? जमीन सेल प्राइस 7 लाख माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। वर्किंग नोट में कोआ कैसे निकालेंगे? एक कोआ बिफोर 1/4/2001। जमीन का फॉर्मूला बोलना, कोआ में क्या होता है? एसडीवी और मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001। एसडीवी कितनी है? 70,000। मार्केट वैल्यू कितनी है? विच एवर इज लोअर। इसे किससे कंपेयर करते हैं? घर कितने का था पापा शंगो का? विच एवर इज क्या बन गया? तो मेरी कॉस्ट क्या हो गई? 1 लाख इंटू डिवाइड बाय साड़ी के फॉल सा मैच किया रे 100। कितना हो गया? आंसर कितना आ गया? 3 लाख। सिंपल। 112 करो। एनए मान लेंगे, नॉट एप्लीकेबल, जैसे हाउस प्रॉपर्टी में मानते थे। एक 112 सेल प्राइस कॉस्ट
इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट बोलो, एसडीवी कितनी है? अगर एसडीवी क्वेश्चन में नहीं दी गई तो एनए लिख देना, एनए, और कॉस्ट कितने, मार्केट वैल्यू कितनी है? 1 लाख। क्या लोअर है? 1 लाख। 1 लाख कितने की खरीदी थी चुगली ने? 50,000। क्या ज्यादा है? तो 1 लाख इंटू 348 डिवाइड बाय 100 कितना आ गया? ये आ गया मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। समझ गई? सिंपल क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना नहीं है इनमें। 113 करो, 114 करो। सन ऑफ सरदार गिफ्ट हो रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट है ये? प्रीवियस ओनर। तो क्या बनेगा? सब कुछ पापा से पूछना, ये सब कुछ सन ऑफ सरदार के पापा से पूछना है। तो बताओ सबसे पहला एसएससी कौन हुआ? कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर पापा या सन? सन। ठीक है, सब कुछ बेटे के लिए करना है लेकिन पापा से पूछ पूछ। ये तो डायलॉग लिखवाया कि बेटे के लिए करो सब कुछ पापा से पूछकर। बेटे ने कितने का बेचा? 1 लाख का। ठीक है, अब स्टेप नंबर 1 अपने आप लिख देना। 214 के हिसाब से ज्वेलरी एसेट होती है, 242 के हिसाब से, है ना, लटकाओगे। क्यों? पापा ने कब खरीदी थी और बेटा कब बेच रहा है? तो पीरियड ऑफ होल्डिंग मैंने कहां से पूछी? पापा से। असेट क्या बनी? लटका। पापा से पूछ के, है ना, असेट लटका बनी। ठीक है, सेल प्राइस आ गया 1 लाख रुपए माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। पूरी दादा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करना है तो फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट इंटू इंडेक्स ऑफ सेल ईयर डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ परचेज ईयर। कॉस्ट किससे लेनी है? पापा से। पीरियड भी किससे लेना है? पापा से। डिनोमिनेटर भी किसका लेना है? पापा से। तो दिमाग में बस एक कॉन्सेप्ट रखो कि कैलकुलेशन मेरी हो रही है पर पूछना सब पापा से है। कैलकुलेशन मेरी हो रही है, पूछना सब पापा से है। तो कैलकुलेशन तो बेटे की हो रही है लेकिन सब कुछ किससे पूछना है? पापा से। पापा की कॉस्ट पूछो अब। अरे 2001 से पहले की नहीं है, 2001 से पहले की नहीं है। अगर कॉस्ट अगर 2001 से पहले की होती है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है? हाँ, अब ये कौन सी एसेट है? घर है क्या? लैंड और बिल्डिंग है? ये अदर है। अदर में कौन सा लगता है? कॉस्ट और एफएमवी विच एवर इज है। इसको होश में रट लेना, इसको होश में जीकेपीएल कर लेना, होश में जीकेपीएल। ज्वेलरी इसमें नहीं आ गई तो ज्वेलरी में क्या लगेगा? कॉस्ट और मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2000 विच एवर इज हायर। तो यही कर लेते हैं। कॉस्ट कितनी है? 5,000 और मार्केट वैल्यू ऑफ 1 अप्रैल 2001 कितनी है? क्या ज्यादा है? इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट मतलब फर्स्ट फ्लोर या सोने के ऊपर और सोना चढ़ाना, इनटू इंडेक्स ऑफ सेल ईयर डिवाइड बाय 100 फिक्स है। कितना आ गया? 3,48,000। ये आगे बात। अब क्वेश्चन में देखो इसका ट्रीटमेंट हो गया, एक मिनट रुक जाओ, इसका भी ट्रीटमेंट हो गया है ना। इस चीज का जिस दिन मुझे गिफ्ट मिला उसकी मार्केट वैल्यू का मुझे कोई लेना देना, ये बहकाने के लिए दे रखी है। फिर ये कोई है 2001 से पहले की, इसे क्या करना है? 2001 से पहले की
कोई क्वेश्चन में से काट देनी है, तो मैंने भाई क्वेश्चन में से काट दी। लेकिन 2001 के बाद की तो कोई लेनी है, तो दूसरा पड़ाव क्या बनेगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। करो जल्दी, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनटू इंडेक्स ऑफ फेलियर डिवाइड बाय 3-4 का इंडेक्स कितना है, कितना आ गया, 199577। ये कितना आ रहा है, ठीक है। अब एक इंप्रूवमेंट ये हो रही, दूसरी इंप्रूवमेंट भी हो रही है, इसे लेंगे या नहीं लेंगे? अरे 2001 के बाद के तो सारी इंप्रूवमेंट लेनी, कितने फ्लोर बनाओ। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 2, ये कब लिया हमने 2015 में, 7,000 रुपये इंटू 348 डिवाइड बाय 14-15 का इंडेक्स कितना आ गया, 10150। लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट थी, तो प्रॉफिट लॉस जो भी आएगा वो लॉन्ग टर्म ही आएगा। तो बताओ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है? गेन 10। अब अगर 113 क्वेश्चन को देखो तो कितना गजब का क्वेश्चन है ये, बताओ इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट कवर हो गए 113 में? सारे, आज के सारे कवर हो गए। देखो प्रीवियस ओनर, पापा का कॉन्सेप्ट कवर हो गया, 2001 से पहले की कॉस्ट भी कवर हो गई और 2001 से पहले की इंप्रूवमेंट भी कवर, ये वाला कॉन्सेप्ट भी कवर हो गया। 2001 से पहले की कॉस्ट होती है तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, हाँ, और अगर लैंड बिल्डिंग होती है तो एसडीवी वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ये भी कवर हो गया। 2001 के बाद की सारी इंप्रूवमेंट लेनी होती है, तो ये वाला और ये वाला कॉन्सेप्ट भी कवर हो गया, है ना। और मैं कैलकुलेशन किसके लिए कर रहा हूं, सन के लिए, तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस ओनर भी कवर हो गया। मैंने पीरियड कहां से लिया, मैंने पीरियड जब उसको गिफ्ट मिला तब से नहीं लिया, मैंने पीरियड कब से लिया, 1990। तो इसे लटका क्यों मान रहा हूं, 1990 से लेके अपने ईयर तक किसे क्या कर रहा हूं मैं, लटका बना रहा हूं। 2007 से नहीं ले रहा इसका पीरियड, जब से गिफ्ट मिला है कब से ले रहा हूं, 1990 से। जिसको गिफ्ट मिला है उसके लिए कैलकुलेशन करनी है, लेकिन पूछना सब पापा से है। तो कॉस्ट भी कहां से ली, पापा से, पीरियड भी कहां से लिया, पापा से, और डिनोमिनेटर भी किसका लिया, सारे डिनोमिनेटर पापा के लिए, है ना, बात में ना। तो इसमें सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं सन ऑफ सरदार वाले क्वेश्चन में। अब तक जो पढ़ा वो सब कवर होता है, कोआ कोई 2001 से पहले की कोआ, 2001 से पहले की कोई, गिफ्ट, प्रीवियस ओनर, सब खत्म। 114 करो, खत्म करो बात। क्वेश्चन 114, क्वेश्चन 114 की खासा पता क्या है, कि एक इंप्रूवमेंट मैंने अपने ही ईयर में की है, तो इसको इंडेक्स करूं या नहीं करूं। यानी कि घर कितने साल में बड़ा होता है, 3 साल में, तो इंप्रूवमेंट 3 साल पुरानी नहीं है,
घर 3 साल में बड़ा होता है, तो कॉस्ट तो 3 साल पहले की है। इंप्रूवमेंट मैंने अपने साल में किया, तो उसे इंडेक्स करूं या नहीं करूं, ये है क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन समझ में आया? सेल प्राइस कितना है? 90 लाख। इसमें इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किया, कब का? जल्दी बताओ कॉस्ट कितनी आएगी? 1988 का मसला है। 10 लाख और एसडीवी विच एवर इज लोअर 10 लाख, 10 लाख और एफएमवी कॉस्ट विच एवर इज, नहीं एफएमवी पहले आएगा ना, एसडी और एफएमवी विच एवर इज लोअर 2 लाख, 2 लाख और कॉस्ट विच एवर इज हायर 10 लाख। तो ये आ गई मेरी 10 लाख इंटू 348 डिवाइड बाय कितना आ गया? 34,80,000 है ना। फिर इसमें से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट करी, तो पहली इंप्रूवमेंट कब करी बताओ? तीन में, जल्दी कर दो सॉल्व। दो लाख इंटू 348 डिवाइड बाय कितना? 105। कितना आ गया? अगली इंप्रूवमेंट 2008 में 1 लाख इंटू 348 डिवाइड बाय जनवरी 2008 है, तो 7-8 हुआ। 7-8 कितना है? डेंजर बात है तीसरी इंप्रूवमेंट। तीसरी इंप्रूवमेंट करी जनवरी 23 में, तो बच्चे की खोपड़ी पता क्या घूमती थी एग्जाम में, कि मुझे इंडेक्सेशन तभी करना है जब मेरी एसेट क्या हो, घर तो 24 महीने पुराना है, 24 महीने के बाद की एसेट हो। तो मेरा घर 24 महीने बाद का है, लटका है कि नहीं है? 24 महीने बाद बेचा। इंप्रूवमेंट में भी 24 महीने का गैप है, इंप्रूवमेंट 2 में भी 24 महीने का गैप है, लेकिन इंप्रूवमेंट 3 में 24 महीने का गैप नहीं है। और घर में तो 24 महीने से ज्यादा का ही लटका होता है। यानी कि मेरा कोआ किया, इसमें 24 महीने से ज्यादा का गैप है, इसमें 24 महीने ज्यादा का गैप है, इसमें 24 महीने का ज्यादा गैप है, आखिरी इंप्रूवमेंट में 24 महीने का गैप ही नहीं है। तो क्या इसे इंडेक्स करूं या नहीं करूं, या नहीं करना? क्यों? हाँ, तो इंडेक्स करूं या नहीं करूं? बोलो क्या लगता है कॉन्सेप्ट में? एक बार मुझे बताओ, जब मैंने तुम्हें आज बताया कि कोई भी एसेट को इन्फ्लेट कब करना है, जब एसेट भूल गए, मुन्नी तो पीट के मानेगी, जब एसेट क्या हो, क्या लिखी है बात, इसे होश में ना पढ़ा जा रहा होगा तुमसे। अगर एसेट लटका है तभी इंडेक्स करेंगे। इसके अलावा मैंने कोई भी बात तुम्हें इंप्रूवमेंट की बताई, इसका मतलब सबसे डेंजर बात ये जो यहां लिखी है, ये है खतरनाक बात। कोई के बारे में कुछ लिखा हो या ना लिखा हो, कोई ने कसम खा ली, क्या जो कोआ बोलेगा वो मैं करूंगी। देखो मोहब्बत में कितनी ईमानदार है वो। कोआ कह रहा मैं कूद जाऊंगा छत से, कोई पता क्या बोल रही है, मैं भी कूदूंगी। समझ रहे हो बात को? कोआ कह रहा मैं राम जी की तरह वन चला जाऊंगा, कोई क्या बोल रही है, मैं भी जाऊंगी। कोआ कह रहा मैं कुएं में कूद जाऊंगा, मैं, कोई क्या बोल रही है, कूद, मैं भी कूद रही तेरे पीछे, तेरे मरने से पहले तुझे बगल में बिल्कुल कूदी मिलूंगी, चिंता मत कर। कोए बेचारे ने हार मान ली। कोए ने कहा भाई कोआ कह रहा है ये ना माने। तो जब ताई ने इतनी मोहब्बत देखी
तो ताई ने लॉ में लिख दिया, अगर कोआ इंडेक्स है तो कोई हमेशा इंडेक्स होगी। कोई का समय देखना नहीं है कि कोई कब करी और उसे एसेट को बेचा कब, ये मत देखो। हाँ, यानी ये भी छोड़ो, सीधा याद करो, अगर कोआ को तुमने इंडेक्स किया है, किसको इंडेक्स किया है, तो कोई भी इंडेक्स होगी। लिखो राज की बात, अगर कोआ इंडेक्स है तो कोई का समय कितना भी हो तो कोई भी इंडेक्स होगी। एग्जाम में कभी गलती नहीं होगी। अब अगर कोआ इंडेक्स है तो कोई भी इंडेक्स होगी। अब तीसरे क्वेश्चन में मुझे लिखनी पड़ेगी, मजबूरी है बात। तीसरी कोई कितने की है, 1 लाख की है ना, इंटू 348 डिवाइड बाय जनवरी 23 पूरी दादा, जनवरी 23 बोले तो 22-23 का इंडेक्स कितना हुआ। अब चाहे कितने ही महीने, 1 महीने ही क्यों ना पुरानी, कितना आ गया, कितना आ गया, गेन आ रहा लॉस आ रहा है, कितना, अरे नहीं यार गड़बड़ करी तुमने कुछ, नहीं हो सकता आ रहा होगा। ये 34 लाख, ये 6 लाख, ये 2 लाख है, यही है, ठीक, गेन आ गया। अच्छा सुनना ध्यान से, अगर इस क्वेश्चन में मैं लिख दूं कि ये 1 जनवरी 2023 में नहीं हुई, ये 1 अप्रैल 2023 में करिए इंप्रूवमेंट। अब भाई सेल तो अपने प्रीवियस ईयर में की है, अपने प्रीवियस मतलब मान लो जुलाई 23 में करी है, एसेट मैंने जुलाई 23 में करी, ये वाली इंप्रूवमेंट मैंने अप्रैल 23 में करी। अब क्या करूंगा, एक लाख इंटू 348 डिवाइड बाय 348 लिखना पड़ेगा, मजबूरी है, अगर लिख के नहीं आओगे नंबर नहीं मिलेंगे। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनटू इंडेक्स ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स ऑफ सेल ईयर डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ इंप्रूवमेंट ईयर। अब इत्तेफाक से इंप्रूवमेंट ईयर का इंडेक्स भी क्या है 23-24, तो इंप्रूवमेंट ईयर का इंडेक्स भी क्या बना 348, तो यहां कितना आ जाएगा 1 लाख। लेकिन अगर एग्जाम में ये लिख के नहीं दिखाओगे तो नंबर कटेंगे, ये एग्जाम में दिखाना है कि मुझे पता है कि अगर कोआ इंडेक्स है तो कोई इंडेक्स करूंगी चाहे ऊपर नीचे डिनोमिनेटर सेम ही क्यों ना आ जाए, करके जरूर आना है। बात समझ में आ गई। तो अगर मैं 1/1/2003 को अगर मैं 1/4/2003 में लिख दूं तो भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स तो करना पड़ेगा। बोलो ठीक है। होमवर्क क्या है, इसी पर यही क्वेश्चन कर लेना जो क्लास में कराए हैं, इन सभी क्वेश्चन को क्या कर लेना है, रिपीट कर लेना है, क्योंकि मैंने तो सारे क्वेश्चन करा दिए, तो इन्हीं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर लेना। 7-8 क्वेश्चन जो कराए पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आगे वाले सारे क्वेश्चन इसी पे भेज दें, ठीक है भैया। चलो भाई टाटा बाय बाय, टेक केयर।